ठीक है जी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमको करना है आज वो है नंबर पैटर्न। तो नंबर पैटर्न क्या है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर वैसे नंबर पैटर्न का लिंक जो है उसमें कोडिंग निंजास का क्वेश्चन डाला हुआ है। तो फिर से यार यहाँ पर वही बात आ जाती है कि मतलब हम कोडिंग निंजास पे सबमिट नहीं कर पाएंगे वाला क्वेश्चन, क्योंकि कुछ अजीब सा दे रखा है। जिन लोगों को कोड देखना है, थोड़ा बहुत आता है एरे स्ट्रिंग वगैरह, वो यहाँ पर कोड देख सकते हो अगर देखना हो तो। बाकी ये वाला जो नंबर पैटर्न है जो हमको कोडिंग निंजास पे दिया हुआ है और जो पेप कोडिंग पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़े अलग भी हैं, मतलब ये सेम नहीं है। तो ये वाला कैसे करना है, ये मैं प्रिंट कैसे करना है एटलीस्ट एक बार ही दिखा दूंगा आप लोगों को। बट हाल फिलहाल तो आपको ये वाला करना है, वेब कोडिंग वाला करना है पहले। तो मैं लिंक भेज रहा हूँ चैट में। और शीट में से यार नंबर पैटर्न के आगे जो वेब कोडिंग पे पैटर्न नंबर 11 लिखा हुआ है वो वाला क्वेश्चन करना है आपने। तो पूरा मतलब मैं आपको दे रहा हूँ अभी 33 हुआ है, तो 33 हुए हैं तो 34 हो गए, लगा लो 38 तक का टाइम दे रहा हूँ विद कोड। सब कुछ मतलब पूरा कोड कर लो आराम से, टाइम दे रहा हूँ 4-5 मिनट का। पूरा कोड करके मेरे को बताओ कि किस किस का ये हो गया। ये वाला क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों से सॉल्व हो जाना चाहिए, अगर कल की क्लास अटेंड करी थी तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए बहुत इजीली। ठीक है जी। तो 38 पे मैं मिलूंगा और पूरा आपको बताना है कोड वगैरह सब कुछ। ठीक है। एक मिनट के स्क्रीन जो है शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा, मैंने देखा लॉगिन नहीं है। ठीक है सूरज।
ठीक है यार, तो मेरे ख्याल सफिशिएंट टाइम था इस वाले क्वेश्चन के लिए। इतना बता दो क्या करना है इस क्वेश्चन में। अनम्यूट करो या चैट में बता दो कि क्या करना है इसमें। ऐसा जो पैटर्न की शेप है वो तो हमने कल एग्जैक्टली प्रिंट करी ही है, बस थोड़ा सा चेंज ही तो करना है पैटर्न में। तो क्या करना है बता दो। हम एक ग्लोबल काउंटर लेके चल लेंगे, उसी को प्लस करते जाएंगे जहाँ स्टार प्रिंट करना। ठीक है, तो बस मतलब कॉन्सेप्ट तो सही बताया, बस ग्लोबल नहीं बोलते जावा में क्योंकि ग्लोबल कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वही मतलब जैसे मैंने कल बोला था, एक्सटर्नल वेरिएबल नाम दे दो, नाम तो कुछ भी दे दो। ठीक है, क्योंकि लूप के बाहर है इसलिए एक्सटर्नल कह रहे हैं हमसे। तो भाई कुछ नहीं कर रहा है यार, देखो ये वाला पैटर्न तो कल वाला ही है। और लोग यार जवाब क्यों नहीं दे रहे, मतलब ऐसे मैं आगे बढ़ूंगा नहीं जब तक मेरे को लगेगा नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है, या जवाब नहीं दोगे जब तक। तो थोड़ा जवाब देना शुरू करो। स्टार्ट हो गई है क्लास मतलब। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न हम लोगों ने कल क्या प्रिंट करा है, पहले तो ये बताओ। क्या सेम पैटर्न, नंबर हटा दो, अगर मैं इसकी जगह स्टार्स लगा दूं तो क्या हम लोगों ने कल ये वाला सेम पैटर्न प्रिंट करा था? आता है यार ये वाला पैटर्न प्रिंट करना, शेप प्रिंट कर सकते हो आप। सिर्फ स्टार लगा दो, मतलब नंबर हटा दो, नंबर की जगह अगर मैं आपको बोलूं कि स्टार प्रिंट करने हैं तो क्या सर दो सेम दो पैटर्न हो वॉइस आ जाएगा? रही है। डबल वॉइस आ सर रही दो है? दो। ये सर सबको आ रही है क्या? बैकग्राउंड में कोई वीडियो चल रहा है सर। यार सबको आ रही है क्या? एक बार बताना। नहीं भाई, नहीं आ रही। डबल तो नहीं आ रही। तो यार नहीं आपके आ एंड पे ही रही। कोई दिक्कत है हाँ इसलिए सर, नहीं हो मेरे रही। में होगा सर दिक्कत। ठीक है, एक बार चेक कर लो। ओके, तो पहले एक बार बता दो यार, क्या आप इतना कर सकते हो, अगर मैं नंबर की बजाय स्टार बोलूं प्रिंट हो जाएगा इस पैटर्न में? हाँ। ठीक है, तो यार ये तो हमने कल ही करा है, मतलब इसमें तो कुछ नहीं करना ना, हमने कल ही देखा था कि टास्क जनरलाइज करने होते हैं, हमको एन बारी टास्क परफॉर्म करना है। यहाँ पर यार ये वाला जो पैटर्न प्रिंट कर रखा है, ये एन इज इक्वल टू 5 के लिए इसने प्रिंट कर रखा है। तो सिंपल बात है यार, हम अगर यहाँ पर नंबर की बजाय स्टार देखे, देखो मैं इसको मतलब कहते हैं वैसे टीचिंग कॉन्सेप्ट्स में अगर बात करें तो इसको कहते हैं लेयरिंग, मतलब लेयर बाय लेयर सोचो, पूरा क्वेश्चन इकट्ठे सोचने की कोशिश मत करो, पहले उसको तोड़ दो प्रॉब्लम्स पे। तो मैं कह रहा हूँ यार, दो अलग अलग प्रॉब्लम सोचते हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये यार कि ये शेप कैसे प्रिंट करें, पहली प्रॉब्लम सिर्फ वो लेके चलो। तो जब शेप प्रिंट करनी है तो यार अंदर प्रिंट क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 3 आ रहा है, यार ये सब दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ शेप प्रिंट करनी है। तो मैं कह रहा हूँ यार यहाँ पे स्टार ही लेके चल लो आप। बस आप ये सोचो कि यार इस तरीके की शेप मेरे को किस तरीके से प्रिंट करनी है। ठीक है, फिर जब आप ये वाली शेप को अकम्प्लिश कर पाओ तो उसके बाद सोचना कि यार नंबर कैसे प्रिंट करने हैं अब स्टार की जगह। तो सबसे पहले अगर मैं शेप की बात करूं तो ये हमने कल करा था राइट एंगल ट्रायंगल नाम से क्वेश्चन, ये सेम वही है कि हमको करना क्या है, हमको कुछ स्टार प्रिंट करने हैं और फिर कुछ स्पेस मतलब लाइन छोड़नी है। स्टार प्रिंट करने हैं, लाइन छोड़नी है, स्टार प्रिंट करने हैं, लाइन छोड़नी है, फिर स्टार प्रिंट करने हैं, लाइन छोड़नी है, स्टार प्रिंट करने हैं, लाइन छोड़नी है। आज यार यहाँ पर बस क्या है, यहाँ पर नंबर प्रिंट करना है, लाइन छोड़नी है, नंबर प्रिंट करना है, लाइन छोड़नी है, नंबर प्रिंट करना है, लाइन छोड़नी है। तो काम जनरल तो यार वही रहेगा कि यार ये काम कितनी बारी करना है, ये काम हम लोगों को करना है एन टाइम्स, तो हमको एक एन की लूप तो चलानी ही पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर एक बारी i1 से लेके लेस देन इक्वल टू एन की लूप चलाएंगे ही, और काम हमको क्या करना है, कुछ हमको प्रिंट करना है और हम लोगों को लाइन छोड़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको नंबर्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को नंबर्स प्रिंट करने हैं और उसके बाद हमको लीव लाइन, हम लोगों को लाइन छोड़नी है। तो लाइन छोड़ने का काम तो सिंपल है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर देते हैं तो हमारी लाइन छोड़ जाती है। अब यार यहाँ पर प्रिंट करने हैं नंबर, मैं कह रहा हूँ नंबर की बाद में देखते हैं, पहले हम लोग स्टार प्रिंट करके सिंपल एटलीस्ट अपनी शेप तो बना लें। तो यार ये तो हमने कल देखा ही है। ठीक है, ये वाली चीज हमने कल देखी है, क्या है कि पहली आइट्रेशन में 1 स्टार प्रिंट करो, दूसरी आइट्रेशन में 2 स्टार प्रिंट करो, तीसरी में 3 स्टार प्रिंट करो, चौथी में 4 करो, यानी जितनी आइट्रेशन कर रहे हो, जितना नंबर ऑफ टाइम आप काम कर रहे हो, अगर आप ith आइट्रेशन पर हो तो आपको i स्टार्स प्रिंट करने हैं। तो ये तो हमने कल देख ही लिया था, तो इसमें कुछ नहीं है यार, ith आइट्रेशन में हो तो i स्टार्स को प्रिंट कर दो, सिंपल सी बात है। और हम लोगों को हमने देखा ही था कल कि स्टार के बाद भी मतलब पेप कोडिंग में हमको टैब प्रिंट करना होता है, तो ये स्टार प्रिंट करा, यहाँ पे टैब प्रिंट कर दी और लाइन हमने छोड़ी रखी है पहले से। अगर मैं रन करूं तो आंसर तो रॉन्ग आंसर आना चाहिए, बट मेरे को एटलीस्ट शेप तो सेम दिख जानी चाहिए।
अगर हम लोगों ने कोड यहाँ पर इतना सही लिखा है तो। भाई कोड ही नहीं चलता एक तो। ठीक है, तो हमारी शेप तो बिल्कुल सही आ रही है। अब बस दिक्कत ये है कि यार हमको स्टार प्रिंट करने को नहीं बोला, हमको तो बोला यार नंबर प्रिंट करो। तो हम नंबर कैसे प्रिंट करेंगे? नंबर प्रिंट करने के लिए यार मेरे को बहुत सिंपल सी यहाँ पे चीज दिख रही है। 1 2 3 4 5 6, मतलब काउंटिंग है सिंपल यार, ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 है। कुछ रो वाइज कॉलम वाइज कुछ नहीं सोचना, सिंपल दिख रहा है यार कि ये तो काउंटिंग ही बढ़ती चली जा रही है। तो क्यों ना मैं एक एक्सटर्नल वेरिएबल बाहर बना लूं काउंट, जिसको इनिशियली कर दूं 1। और हर बार जब मेरे को प्रिंट करना है तो मैं उस काउंट वेरिएबल को प्रिंट कर देता हूँ। स्टार की बजाय मैं प्रिंट कर दूंगा काउंट वेरिएबल को, मैं प्रिंट कर दूंगा काउंट वेरिएबल को। और जैसे ही मैंने प्रिंट करा, प्रिंट करने के बाद मैं उसकी वैल्यू को बढ़ा दूंगा, ताकि जब अगली बार प्रिंट हो तो उसकी वैल्यू बढ़कर प्रिंट हो। ये चीज अभी हम इस कोड का ट्रायल रन करेंगे तो देख लेंगे, बट फिलहाल के लिए अगर मैं दिखाऊं कि हम करेंगे क्या, एक नंबर इज इक्वल टू 1 हम लोग बना लेंगे। और हर बार स्टार प्रिंट नहीं कर रहे, हमको नंबर प्रिंट करना है तो नंबर को प्रिंट कर दो, और फिर बाद में टैब तो देना ही है। और जब नंबर प्रिंट हो जाए हर आइटरेशन के बाद, हर एक आइटरेशन के बाद, यहाँ नहीं यहाँ पर जितनी बार नंबर प्रिंट करो उतनी बार नंबर की वैल्यू बढ़ा दो। तो नंबर आपको अंदर वाली लूप के अंदर लिखना है, जैसे ही आपने नंबर एक बार प्रिंट करवा दिया उसकी वैल्यू बढ़ा देनी है। तो एक बार चेक करते हैं। ठीक है जी, तो यार यहाँ पर ये चल गया है। और एक बार इसको हम कर देते हैं सबमिट। पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और फिर सबमिट कर देते हैं। तो ये होता रहेगा सबमिट। हम पहले अब इसका एक ड्राई रन टाइप का देख लेते हैं कि क्या करना है हमें। तो हमारा कोड रहा ये, और हमारा पैटर्न था ये। तो हम इसमें क्या कर रहे थे, ध्यान से देखते हैं एक बारी। हम लोगों ने यहाँ पर एक नम बना लिया, नम के अंदर हम लोगों ने इनिशियली वैल्यू डाल दी 1। और हम लोग अब आई आइटरेशन की बात करें तो सबसे पहले आई की वैल्यू बन गई 1, तो आई की वैल्यू यहाँ पर इनिशियली हो रखी है 1। जब आई की वैल्यू 1 है और लेस देन इक्वल टू एन है, एन की वैल्यू यहाँ पर हमको 5 दे रखी है। तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है? देखो पहले कंडीशन चेक होती है, फिर अंदर का कोड चलता है, और फिर तीसरे नंबर पर आई की वैल्यू में चेंज आता है, ये तो हमको पता ही है। यहाँ पर देख लें कोड सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई की वैल्यू 1 है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है? बिल्कुल यार, 1 तो लेस देन इक्वल टू 5 है, 1 लेस देन इक्वल टू एन है। तो अब जे को 1 से लेकर आई तक चलाना है, तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू, अब हमारा जे बना और वो 1 है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 1 है? बिल्कुल है। तो प्रिंट कर दो नंबर को, तो नंबर की वैल्यू तो 1 थी, तो यार 1 प्रिंट हुआ। उसके बाद जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, पहले नंबर की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, नेक्स्ट स्टेप है नंबर की वैल्यू में इंक्रीमेंट करो, तो नंबर की वैल्यू 2 कर दी। फिर जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट करो, तो जे की वैल्यू में यार इंक्रीमेंट होगा और जे बन जाएगा 2। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है? नहीं है, तो यार इस वाली लूप से हम कर गए ब्रेक। इसके बाद हमको लाइन प्रिंट करनी थी, तो हमने यहाँ पर लाइन प्रिंट कर दी। और फिर हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके अब कर चुके हैं 2। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है? बिल्कुल है, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है। फिर से हम गए, यहाँ पर जे की वैल्यू अब दोबारा इनिशियलाइज होगी, तो जे दोबारा से क्या बन जाएगा, जे दोबारा से यहाँ पर 1 बन जाएगा। तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू आई है, विच इज 1 लेस देन इक्वल टू 2 है? बिल्कुल है। तो आप क्या करो, नंबर को प्रिंट कर दो। नंबर में 2 स्टोर था, तो मैंने यहाँ पर 2 को प्रिंट करा। और फिर क्या करो, टैब दे दो, टैब तो दे ही दिया हमने। और उसके बाद नंबर की वैल्यू में प्लस प्लस कर दो, यानी नंबर की वैल्यू कर दो 3। फिर हम जानते हैं कि जे प्लस प्लस होगा, तो जे की वैल्यू 2 हो गई। क्या 2 लेस देन इक्वल टू आई है? बिल्कुल है, 2 भी लेस देन इक्वल टू 2 होता है। तो फिर से नंबर प्रिंट करो, नंबर में 3 आ चुका है तो 3 प्रिंट होगा। फिर टैब प्रिंट होगा, और उसके बाद क्या होगा, नंबर की वैल्यू बढ़कर 4 हो जाएगी। नंबर की वैल्यू बढ़कर 4 हुई, जे की वैल्यू बढ़कर 3 हुई, क्योंकि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू आई नहीं होता है। सॉरी, 3 लेस देन इक्वल टू आई नहीं है, 3 ग्रेटर देन आई हो चुका है। तो यहाँ पर अंदर वाली लूप से हम फिर से एग्जिट कर जाएंगे, और हम यहाँ पर एक लाइन छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमने एक लाइन छोड़ दी। फिर हम अगली आई की वैल्यू के लिए चलाएंगे, तो अगली आई की वैल्यू हो जाएगी 3। और इस तरीके से आप देख रहे हो ये चलता जा रहा है। और हर बारी, हर मतलब जितनी बार हम प्रिंट कर रहे हैं उतनी बारी हम नम की वैल्यू बढ़ा देते हैं, इसलिए यहाँ पर नॉर्मल काउंटिंग प्रिंट हो गई। तो क्या ये समझ में आ गया पूरा? एक बारी चैट में बता दो, अनम्यूट करके बता दो, समझ में आ गया पूरा? यस सर, आ गया। ठीक है, और भी कुछ लोग बताओ। आ गया। ओके जी, ओके। तो बस यही था इस वाले पैटर्न में। तो अब हम इसी में, मतलब जो मैंने बोला कोडिंग निंजास में थोड़ा सा अलग है,
तो ध्यान से एक बारी देख लो यहाँ पर पैटर्न। मतलब मैं यहाँ तो नहीं करवाऊंगा, मैं वेब कोडिंग में ही आपको चेंज करवा के एक बारी दिखा दूंगा, या फिर एक काम करते हैं लीड कोड पे ही खोल लेते हैं, लीड कोड पे चेंज करवा के दिखा दूंगा। तो अरे यहाँ पर ये सब लिख रखा है। ठीक है, तो आप एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन है, एक बारी पढ़ो और चेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि क्या चेंज करना है अभी जो हमने क्वेश्चन करा उसके कंपैरिजन में क्या चेंज है। ठीक है, 48 हुए हैं, 50 पे आपसे पूछता हूँ कि क्या चेंज करना है। ठीक है, मैं तब तक यहाँ पर थोड़ा कोड वोड लिख दूँ। ठीक है जी, तो बताएगा कोई क्या चेंज करना है अभी जो हमने पैटर्न बनाया और जो यहाँ पर पैटर्न दे रखा है उसमें क्या चेंज है। सर इसमें एक मिनट, कौन सा जैसे दूसरा निकालना इसमें और उसमें, ये सर पीछे। सर जो नंबर जिस लाइन पर जैसे फर्स्ट पे तो 1 प्रिंट हुआ, हम जब i इज इक्वल टू 2 होगा नहीं, जब सेकंड रो को हम प्रिंट करेंगे तो 2 से शुरू हो रहा है, यानी 2 3। जब थर्ड पे आएंगे तो 3 4 5, जब फोर्थ पे आएंगे तो 4 5 6 7, तो i से शुरू करेंगे काउंटिंग और ठीक है प्रिंट जी, करेंगे। ठीक है जी। तो अभी यार जो हम लोगों ने पेप कोडिंग पे क्वेश्चन करा ना, उसमें क्या था यार, उसमें था कोई आई जे किसी चीज पर हमारी वैल्यू डिपेंड ही नहीं कर रही थी। सिंपल 1 से काउंटिंग शुरू हो रही है और काउंटिंग प्रिंट धड़ाधड़ करते चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। बस शेप आपको ये प्रिंट करनी है, तो शेप तो यार हमने कल ही प्रिंट करनी सीख ली थी। शेप हमने वैसे प्रिंट कर दी, लूप हमने उस हिसाब से चलाई ताकि शेप प्रिंट हो जाए। और यहाँ पर हमने एक एक्सटर्नल वेरिएबल बेसिकली नम बना लिया, क्योंकि हमको दिख रहा था यार, बहुत सिंपल बात है, किसी भी चीज पर डिपेंड कर नहीं रहा, आई जे किसी चीज पे नहीं, सिंपल हम लोग काउंटिंग प्रिंट करते चले जा रहे हैं। लेकिन अब क्या है ना, अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है। चेंज क्या है कि अगर आप इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, अरे यार ये क्या है। ठीक है, अगर हम इस वाले क्वेश्चन में देखें ध्यान से, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कुछ आपको चेंज दिखेगा अगर मैं इसके कंपैरिजन में बनाऊं। ठीक है, तो अगर यार हम इसके कंपैरिजन में देखें तो यार पिछले पैटर्न में भी 1 2 3 ऐसे ही था, यहाँ पर भी अभी तक तो ये सेम ही दिख रहा है। बट अब यार आपका क्या है, जिस रो से आप स्टार्ट कर रहे हो ना, बेसिकली जिस भी रो को आप ट्रेवर्स कर रहे हो, यानी जौन सी आपकी आइटरेशन चल रही है, काउंटिंग आपकी स्टार्ट वहां से होगी हर एक रो में। जैसे कि यहाँ पर 2 से सेकंड रो में थे, आप सेकंड आइटरेशन में थे, ये फर्स्ट आइटरेशन थी, ये सेकंड आइटरेशन थी, ये थर्ड थी, ये फोर्थ थी और ये फिफ्थ थी। तो सेकंड आइटरेशन में थे तो काउंटिंग 2 से स्टार्ट हुई, थर्ड आइटरेशन में हो तो काउंटिंग 3 से स्टार्ट होगी, और प्रिंट भी 3 बार करना है तो 3 4 एंड 5। ठीक है, फोर्थ आइटरेशन में हो तो काउंटिंग भी 4 से स्टार्ट होगी और प्रिंट भी 4 बार करना है, तो 4 को प्रिंट करा, फिर आगे बढ़ेगी काउंटिंग, लेकिन 4 5 6 एंड 7 आएगा। फिर जब फिफ्थ आइटरेशन पर हो तो काउंटिंग को स्टार्ट भी 5 से करना है और 5 नंबर प्रिंट करने हैं, 5 बार नहीं 5 नंबर प्रिंट करने हैं, तो 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है जी, तो जिस आइटरेशन पर हो काउंटिंग को वहां से स्टार्ट करना है और उतने ही नंबर्स प्रिंट करने हैं। जैसे अगर मैं थर्ड आइटरेशन पर हूं तो काउंटिंग 3 से स्टार्ट हो रही है और 3 ही नंबर प्रिंट हो रहे हैं। तो क्या डिफरेंस समझ में आया दोनों क्वेश्चन के अंदर, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस समझ में आया। आगे। ठीक है जी, तो अब कैसे करेंगे, क्या चेंज करेंगे हम, मैं ये वाला कोड ही उठा के लेकर आ रहा हूँ पहले तो, एटलीस्ट लूप वगैरह तो हम सेम ही यूज कर लेते हैं, बट हमको चेंज क्या करना पड़ेगा वो बताओ आप लोग। न्यू लाइन से पहले नंबर माइनस माइनस। अच्छा, मतलब ठीक है, मैं पता क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सिंपल करते हैं ना,
हमने यहाँ पर एक नंबर वेरिएबल बनाया था, ठीक है, जिसको हमने इनिशियलाइज करवाया था 1 से, ठीक है, वो लूप के बाहर कर दिया था हमने बिल्कुल, कि हम एक नंबर बना रहे हैं जिसको 1 से शुरू करवा रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल जो हमारी काउंटिंग है वो सीधा सीधा चलते चले जाना है। इस वाले केस में ओवरऑल सीधा सीधा सिर्फ काउंटिंग चलती चली जाएगी। यहाँ पर मेरे को पता है कि हर बारी जिस लूप में आप हो नंबर वहीं से स्टार्ट होगा, तो मैं कह रहा हूँ यार इस चीज को ना यहाँ से हटाओ और इसको लूप के अंदर ही ले आओ, ठीक है, और 1 से स्टार्ट मत करो, 1 से स्टार्ट मत करो, कहाँ से स्टार्ट करो, आई से। क्या अब यार हमारा पैटर्न प्रिंट हो जाना चाहिए, जो हमारा डिजायर्ड पैटर्न है, क्या अब वो प्रिंट हो जाएगा बस इतना चेंज करने से? बता दो। यस सर। ठीक है, तो करा ही क्या है हमने, हर एक आइट्रेशन में हमको काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करनी है, बाकी तो पूरा लॉजिक सेम है ना यार। यहाँ पर भी ith आइट्रेशन में आई नंबर्स प्रिंट होते थे, और यहाँ भी ith आइट्रेशन में आई नंबर्स ही प्रिंट हो रहे हैं। तो ith आइट्रेशन में आई नंबर प्रिंट करने वाला लॉजिक कहाँ है, वो तो इनसाइड इस वाली लूप के अंदर लिखा हुआ है, तो उसको तो हमने छेड़ा ही नहीं ना। हमने तो सिर्फ यहाँ पर क्या करा कि हर आइट्रेशन में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करो, आई से, यानी आइट्रेशन नंबर से ही काउंटिंग स्टार्ट कर दो, बस दैट्स इट। इतना सा हमने चेंज करा है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर एक इनपुट देता हूँ 5, अगर मैं यहाँ पर एक इनपुट देता हूँ 5 और कोड को करता हूँ रन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1, फिर 2 3, फिर 3 4 5, फिर 4 5 6 7 एंड 5 6 7 8 9। तो जैसा हमको चाहिए था वैसा ही पैटर्न प्रिंट हो गया। क्या ये वाला क्वेश्चन भी आ गया समझ में? प्रिंट करना तो एटलीस्ट आ ही गया, ठीक है, मतलब यहाँ पर हम सबमिट नहीं कर पाएंगे अभी, बट प्रिंट करना तो आ गया एटलीस्ट। बता दो एक बारी चैट में। यस सर। ठीक है, और लोग भी बता दो चैट में, आ गया समझ? आ गया सर। ठीक है जी, ओके। और यार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज फॉर, दिस कोड इज फॉर, क्या नाम है वहां पे क्वेश्चन का, नंबर पैटर्न। तो दिस कोड इज फॉर नंबर पैटर्न ऑन कोडिंग निंजास। ऑन कोडिंग निंजास प्रिंट ओनली, क्योंकि हम लोग ये वाला कोड सबमिट नहीं कर पाएंगे वहां पे, इसलिए, क्योंकि ये वाला सिर्फ प्रिंट कर रहा है और यहाँ पर तो स्ट्रिंग के एरे में भर के रिटर्न करवा रखे हैं। चलो, तो हम लोगों ने अभी बेसिकली एक क्वेश्चन कर लिया है नंबर पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो बताओ अब किसी से हुआ था ये क्रॉस ऑफ नंबर्स? कोई ऐसा जिसका टीएलई ना आया हो और सबमिट हो गया हो कोड? नहीं सर, टीएलई। टीएलई आया। और कोई चैट में ट्राई भी करा है और लोगों ने? देखो मैं बार बार कहूंगा, आपके करने की चीज है ये। सर नहीं हो पाया था। हाँ, टीएलई आ रहा था। यस सर, यस सर। ठीक है, तो मतलब सिंपल है यार, प्लेटफॉर्म की दिक्कत है, बट हम एटलीस्ट कंसेप्ट तो फिर भी डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। कि प्रिंट कैसे करना है, क्या है पैटर्न, वो तो हम पूरा डिस्कस करेंगे ही। मैंने बोला ही था कि डिस्कस तो होगा क्लास में, बट हाँ मतलब सबमिट आपका ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म में दिक्कत है। अगर आप कोडिंग निंजास का ही करोगे, अच्छा डन हो गया गौरव। वन टेस्ट केस फेल था, क्या मतलब? टीएलई ही दे रहा है या कुछ और दे रहा है एरर? हाँ टीएलई, हाँ तो मतलब वही बात है कि प्लेटफॉर्म पर तो यार ये सबमिट नहीं हो रहा क्योंकि इनके अपने प्लेटफॉर्म का इशू है। और अपने प्लेटफॉर्म का इशू क्यों है, क्योंकि मैं कैसे कह सकता हूँ इनके प्लेटफॉर्म का इशू है? अगर आप चाहो तो यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर कोड दिया होता है, तो ये जाकर सबमिट करके देख लेना, ये भी टीएलई मारेगा, ठीक है जी। टीएलई मतलब टाइम लिमिट एक्सीडेड, जिनको नहीं पता तो टेंशन ना लो, खैर हमको तो कंसेप्ट समझना है, तो हम कंसेप्ट समझने के लिए ये करेंगे प्ले विथ पैटर्न या क्रॉस ऑफ नंबर्स जो हमने नाम दिया है। तो कल क्रॉस प्रिंट करना तो हमने सीखा था, वही बात आ जाती है हम लोगों ने पैटर्न प्रिंट करना, वही लेयरिंग वाली बात है कि आप पहले ये मत सोचो कि नंबर कैसे प्रिंट करने हैं, नंबर प्रिंट करना हटा दो। आप पहले बस ये बता दो कि अगर मैं यहाँ पर स्टार्स कर दूं नंबर की जगह, जहां जहां नंबर बने हुए हैं यहाँ पर अगर मैं सिर्फ स्टार्स लगा दूं, तो क्या आप पैटर्न प्रिंट कर सकते हो ये वाला? हाँ या ना? कर सकते हो अगर नंबर्स ना हो सिर्फ स्टार हो? कर सकते हैं, हमने कल ही तो करा है। यस सर, कर सकते हैं।
ठीक है, तो क्या करा था आप लोग, मेरे को कंडीशन आप लोग ही बताओगे, हम लोगों ने क्या कंडीशन लिखी थी उस मतलब कल। n बारी तो हम लूप चलाएंगे तो और जब j i की और भी। j इक्वल हो या i प्लस j इज इक्वल टू n प्लस 1 हो। ठीक है, तो जब हमारा i और j बराबर है या फिर i प्लस जे इज इक्वल टू n प्लस 1 है, इन दोनों ही केसेस में, इन दोनों में से अगर एक भी केस सेट करता है तो हम लोगों को स्टार प्रिंट करना है। मतलब हमको तो प्रिंट नंबर करना है, बट अभी के लिए हम स्टार मान लेते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कह रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर कुछ और मतलब होता नहीं है टैब वैब, तो बस यहाँ पर हम स्टार प्रिंट करेंगे। और अदरवाइज हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, अदरवाइज हम लोग यार, यहाँ पर क्या हो रहा है इसमें इंडेंटेशन की पता नहीं क्या गड़बड़ है। यहाँ पर हम लोग वरना स्पेस प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है जी, और जब एक लाइन प्रिंट हो जाए, एक बार आपका काम हो जाए, वन आइटरेशन इज ओवर, उसके बाद आपको लाइन छोड़ भी देनी है। ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर वगैरह तो आएगा ही, बट हमको देखना है कि शेप मैच हो रही है या नहीं हो रही एटलीस्ट। ठीक है जी, तो शेप तो मैच हो रही है, वो मेरे को दिख गया। अच्छा, अब बात आती है यार नंबर प्रिंट करने की, पर उससे पहले एक बारी मैं फिर से बता दूं उन लोगों को जिन लोगों को ध्यान नहीं है, कल हम लोगों ने ये सेम क्वेश्चन प्रिंट करा था, बस यहाँ पर नंबर की जगह स्टार थे। ठीक है, यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बारी ये वाला पैटर्न। ठीक है जी, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करी थी कि हम 1 से लेकर n तक दोनों लूप चलाएंगे, अंदर वाला लूप भी और बाहर वाला भी। बाहर वाला मैंने बताया था कोरस्पॉन्ड्स टू रोज, अंदर वाला लूप जो है वो कोरस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ स्टार्स विच इनफैक्ट कोरस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जो हम लोग जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो ये बात आपके और ज्यादा समझ में आएगी, बट अभी हाल फिलहाल के लिए समझ लो कि जो हम आउटर लूप लगाते हैं वो रोज पे फर्क डाल रहा है, और जो इनर लूप लगा रहे हैं वो कॉलम पे फर्क डाल रहा है। सिर्फ समझने के लिए, ऐसा एग्जैक्टली नहीं है, पर मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो हमने यार इस वाली लूप को भी n बारी चलाया, इस वाली लूप को भी n बारी चलाया, तो अगर n बारी चलाएंगे तो यार ये हमारा पूरा का पूरा हमको डब्बे का स्ट्रक्चर, एक बॉक्स का स्ट्रक्चर, एक मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर दे देता है। लेकिन हमको क्या हर जगह स्टार प्रिंट करना है? नहीं, हमको सिर्फ वहां प्रिंट करना है जहां आई और जे की वैल्यू या तो बराबर हो। मैंने बोला यार आई स्टैंड्स फॉर रोज, तो यार यहाँ पर ये रो है और ये आपके कॉलम है, तो ये जे है यहाँ पे। ठीक है, तो जब हमारी आई और जे की वैल्यू बराबर है जैसे इस केस में, या फिर हमारा आई प्लस जे जो है वो n प्लस 1 के बराबर है, यहाँ पर n की वैल्यू 5 थी, तो जब ये 6 के बराबर हो गया तो हम लोगों ने स्टार प्रिंट करा। दोबारा देखो, यहाँ पर बराबर वैल्यू या फिर आई प्लस जे n प्लस 1 के बराबर। नेक्स्ट में भी देख लो, यहाँ पर ये बराबर है और यहाँ पर ये n प्लस 1 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर बराबर भी है और n प्लस 1 के बराबर भी है, बट एक ही ऐसा बेसिकली सेल हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये प्रिंट कर दिया। इस तरीके से हम चल रहे थे। तो ये वाली हमारी कंडीशन थी, या तो आई और जे बराबर हो या फिर आई प्लस जे जो है वो n प्लस 1 के बराबर हो, तो हम लोग प्रिंट कर रहे थे स्टार्स को। तो स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने इस तरीके से प्रिंट करना देख लिया था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई बता दो कि नंबर कैसे प्रिंट करेंगे, और बिना एक्सटर्नल वेरिएबल के कैसे प्रिंट करेंगे? मतलब बाहर कोई वेरिएबल नहीं बनाऊंगा लूप के अंदर से ही अगर मेरे को सिर्फ प्रिंट करवाना है तो कैसे करेंगे? ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा आपका ऑब्जर्वेशनल स्किल भी बढ़े। मतलब बाहर से करना तो बहुत सिंपल है, एक एक्सटर्नल वेरिएबल बना के चेक कर लोगे आप, बढ़ाते जाओगे घटाते जाओगे, ये तो सब कर लेते हैं। एक बारी थोड़ा सोच के बताओ कि बिना एक्सटर्नल वेरिएबल के कैसे करेंगे? ठीक है इरम, पर ये क्या पूरे पैटर्न में चलेगा या सिर्फ फर्स्ट हाफ में चलेगा जो आपने लिखा है? फर्स्ट हाफ, और नीचे के हाफ में क्या करेंगे? बाकी लोग भी बताओ। अगर मेरे को एक्सटर्नली कोई वेरिएबल नहीं बनाना, मेरे को लूप में जो चल रहा है, भाई लूप के वेरिएबल क्या चल रहे हैं? लूप के वेरिएबल है आई और जे, और एक आपको एन तो इनपुट मिला ही हुआ है। तो आई जे और एन की टर्म्स में मेरे को ये नंबर्स अगर प्रिंट करने होंगे तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा, ये बताओ। क्या हुआ, किसी को भी नहीं आया समझ? क्वेश्चन समझ में आया या क्वेश्चन भी नहीं आया समझ? क्वेश्चन तो आ गया, सॉल्यूशन नहीं आया। ठीक है, लॉजिक लॉजिक समझ नहीं आ रहा। अच्छा समझ ठीक गए। है, ठीक है। फॉर फर्स्ट अच्छा, नहीं मतलब ये तो सूरज जो आप लिख रहे हो फिर वही चीज हो गई ना, रो तो आप एक अलग से वेरिएबल बना रहे हो।
नहीं बना रहे? फर्स्ट हाफ में चलो मैं मान गया कि जिस रो में हो आप उसी का यूज कर रहे हो, ये तो सब मतलब ये दिख रहा होगा, बट सेकेंड हाफ में कैसे करोगे बिना एक्सटर्नल वेरिएबल के? मतलब चलो मैं बता देता हूँ। देखो अभी फर्स्ट हाफ का मतलब क्या है, n/2 + 1 यहाँ तक। इस केस में 5/2 होता है 2 + 1 विच इज 3। तो यहाँ तक अगर मैं देखूं, जिस रो में हम ट्रैवल कर रहे हैं हम वही प्रिंट कर रहे हैं। भाई पहली रो में ट्रैवल करा तो 1 प्रिंट कर दिया, दूसरी में ट्रैवल करा तो 2 प्रिंट कर दिया, तीसरी में करा तो 3 प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ का तो दिख रहा है, इतना तो दिख ही रहा है। तो मैं यहाँ पर इतना लिखता हूँ प्रिंट करने के लिए कि अगर हम लोग हमारी जो आई की वैल्यू है वो है लेस देन इक्वल टू n/2 + 1। ठीक है, यही हमारा k होता है, हमने कल बताया था, हमने k वेरिएबल में स्टोर करा था इस चीज को। तो अगर हमारे i की वैल्यू n/2 + 1 से कम है या बराबर है तो जिस भी रो में आप हो वही नंबर प्रिंट करना है। ये तो साफ है, दिख रहा है, इतना समझ में आया? ये आ गया समझ कि यहाँ पर रो ही प्रिंट हो जाएगी? मिड के बाद हम n-i+1 कर सकते हैं क्या? बिल्कुल ठीक है, तो ये भी हमने कल करा है। तो अब देखो वही बात है, अब अगर मैं दिखाऊंगा तो आप कहोगे कि यार मतलब ऐसे ये तो रट्टा मरवा रहा है। रट्टा नहीं मरवा रहा, थोड़ा सा सोचो, ये चीज कल करवाई है। यहाँ पर आप 2 प्रिंट कर रहे हो, यहाँ पर आप 1 प्रिंट कर रहे हो। अगर आप ध्यान से सोचो ये क्या है, अगर थोड़ा सा मैं इसको रिलेट करने की कोशिश करूं, उल्टे स्टार वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न ध्यान करो। जब यहाँ पर 5 स्टार प्रिंट होते थे, फिर यहाँ पर 4 होते थे, फिर यहाँ पर 3 होते थे, यहाँ पर 2 होते थे और यहाँ पर 1 आता था। आप देख रहे हो यहाँ पर फोर्थ आइट्रेशन में आ रहा है 2 और फिफ्थ आइट्रेशन के अंदर आ रहा है 1। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, फोर्थ आइट्रेशन में 2, फिफ्थ आइट्रेशन में 1। तो मैंने आपको यहाँ के लिए फॉर्मूला बताया था कल कि n-i+1 स्टार्स प्रिंट करने हैं। यहाँ पर ये नंबर ही है n-i+1। ठीक है, तो n-i+1 ही तो प्रिंट करना है, देख लो बेशक। यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू 5 है, तो 5 - i विच इज 4 + 1 कर दो, 1 + 1 = 2, तो 2 प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देख लो 5 - i+1 यानी यहाँ पर 1 प्रिंट हो रहा है। ठीक है जी, आया समझ? बता दो, समझ आया? n-i+1 प्रिंट होगा? ठीक है, यस तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे system.out. प्रिंट, यहाँ पर हम करेंगे n-i+1। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। जो इन्होंने n दे रखा है ना, जो इन्होंने n दे रखा है वो नंबर ऑफ रोज नहीं है एक्चुअली। ठीक है, जो इन्होंने हमको n दे रखा है वो नंबर ऑफ रोज नहीं है, वो इनफैक्ट n/2 + 1 इस केस में हमें इन्होंने दे रखा है। मतलब इन्होंने यहाँ पर n की वैल्यू दे रखी है 3, हम इसको n5 की मतलब लेकर सॉल्व कर दिया मैंने। कि जो पूरी लूप लिखी है यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू एक तरीके से 5 है, मैंने 5 अज्यूम कर लिया कि स्मॉल n हमको 5 दे रखा है। पर हमको क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पढ़ो, पैटर्न फॉर n = 3 इज दिस, 3 के लिए ये पैटर्न है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक हल्का चेंज कर देता हूँ, इसको बना रहा हूँ कैपिटल N विच विल बी 3। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल N की वैल्यू एक्चुअली में क्या है, कैपिटल N में 3 है, और मैं एक स्मॉल n बनाऊंगा जो मेरे को 5 चाहिए। तो 5 कैसे बनाऊं मैं 3 से, 5 कैसे बनाऊं 3 से, बता दो? 5/2। अरे 3 से 5 बनाना है, 5 से 3 नहीं बनाना, हमको सर 3 दे डबल रखा है। करके -1। ठीक है, हाँ तो ठीक है। 2i-1 से बन जाता है, मतलब यहाँ पर 2 × कैपिटल N-1। तो ये जो स्मॉल n मैंने लिखा है मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये है 2 × कैपिटल N-1 करके। ठीक है जी, एक बार अब रन करके देखते हैं कोड को। तो सारे टेस्ट केस तो पास हो रहे हैं, पर वही बात है ये सबमिट नहीं होगा, TLE दे देगा। और ये प्लेटफॉर्म का इशू है, हमारा कोड बिल्कुल ठीक है, कोड में कोई दिक्कत नहीं है। बताओ यार, ये स्मॉल n कैपिटल N वाली चीज समझ में आई? इससे कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना? ये मैंने बस एंड में जान के बताया, स्टार्टिंग में बोलता तो लाइक पूरा पैटर्न उस हिसाब से समझाना पड़ता। ठीक है, तो TLE दे रहा है, उसकी टेंशन ना लो, एक ही टेस्ट केस फेल हो रहा है और वो इनके अपने कोड से भी पास नहीं हो रहा, तो छोड़ देते हैं उसको। बाकी बताओ यार, समझ में आया? यस सर। आ गए।
ओके, चैट में भी बता दो। देखो 16 लोग हैं यार मेरे अलावा, तो अब मैं मानता हूँ सब लोग माइक ऑन नहीं कर सकते, बट चैट में बता दिया करो एटलीस्ट। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे यार वो है एम्प्टी डायमंड नाम से पैटर्न है, तो इस पर अब आपको सोचना है। हम कर चुके हैं शीट के अंदर, हम लोग यार यहाँ तक कर चुके हैं, क्रॉस ऑफ नंबर्स हमने कर लिया है, नंबर पैटर्न हमने कर लिया है, अभी एम्प्टी डायमंड यहाँ पे शीट में दिख रहा है आपको, इस पे चले जाओ, वरना मैं लिंक भेज रहा हूँ चैट में। ठीक है जी, तो ये पैटर्न सोचना है आपको, क्या करना है इसमें। अभी यार 10:08 हुए हैं, मैं 10:15 पे आपसे पूछूंगा कि इसमें क्या करना है। आराम से टाइम ले लो, कोड करने का भी टाइम दे रहा हूँ, मतलब ये सिर्फ सोचने का टाइम नहीं है, ट्राई करो कि कोड भी कर पाओ। जो कर पाते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं कर पाते कोई नहीं, एटलीस्ट अप्रोच सोचने की कोशिश करना। तो 10:08 पे मिलते हैं जी, 10:15 पे मिलते हैं। ठीक है, बाकी यार एक बारी सीक्वेंस जो है वो डिसाइड कर ली है। बेसिकली अभी तो जैसे हम पैटर्न प्रिंटिंग कर रहे हैं और फिर नंबर सिस्टम लगा लो, ये तो एक क्लास का ही काम है, नंबर सिस्टम एंड पैटर्न प्रिंटिंग भी हमारा बहुत ज़्यादा नहीं बचा। तो मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे से आपका, सैटरडे वाली क्लास से आपका एरेस तो स्टार्ट हो ही जाएगा। एंड अगर सैटरडे की क्लास में थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो गया एरे, तो मोस्ट प्रोबेबली संडे तक की क्लास में एरे खत्म भी हो जाएगा एंड मैट्रिक्स भी स्टार्ट हो सकता है, देख लेंगे मतलब
क्या रहता है वो तो, कितना पेस रहता है उस हिसाब से देखेंगे। तो अभी तो यार यही सीक्वेंस चल रहा है, एरे कराऊंगा पहले, फिर मैट्रिक्स के बेसिक्स, फिर एरे लिस्ट के बेसिक्स, फिर स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर्स के बेसिक्स, उसके बाद फिर रिकर्शन के बेसिक्स स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके अंदर मैंने बेसिकली अर्चित ने जो शीट भेजी थी वही है ये डीएसए शीट। अगर आप देखो तो यहाँ पर रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग में रिकर्शन बेसिक वाला टैग, ये वाला टैग कर रहे हैं हम सिर्फ अभी। और इसमें मैट्रिक्स के क्वेश्चन नहीं है रिकर्शन के, वो हम जब प्रॉपर रिकर्शन एज अ होल टॉपिक पढ़ेंगे तब कर रहे होंगे। अभी स्टार्टिंग में हम रिकर्शन का बेसिक आइडिया ले लेंगे, रिकर्शन नॉर्मली कैसे चलती है, एरेस पे कैसे चलती है, इतना आइडिया आपको दे दूंगा, क्योंकि इतना ही आइडिया हमको रिक्वायर्ड होगा वो पढ़ने के लिए, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग पढ़ने के लिए। तो पहले अगर मैं थोड़ा सीक्वेंस बता दूं तो एरेस, अभी इसके बाद पहले नंबर सिस्टम होगा, ये चल रहा है, ये खत्म होने वाला है, नंबर सिस्टम होगा, फिर एरेस, मैट्रिक्स, एरे लिस्ट, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर, ये बेसिक्स हैं। मतलब ये मत सोचना कि ये खत्म हो गया एरेस, इतना ही है एरे में, कुछ नहीं। और इसके बाद बहुत चीजें हैं, बट अभी के लिए हम बेसिक्स पहले पढ़ रहे हैं। तो एरेस के बेसिक्स, मैट्रिक्स के बेसिक्स, फिर एरे लिस्ट, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर, उसके बाद यहाँ पर पहले टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाएंगे, फिर रिकर्शन के बेसिक्स आएंगे, एंड आफ्टर दैट फिर सर्चिंग एंड सॉर्टिंग आएगा। तो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग में सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स करवाऊंगा सारी की सारी, एंड उसके बाद फिर बाइनरी सर्च पूरा टॉपिक चलेगा। तो ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का टॉपिक होगा पूरा, पहले सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के अंदर, उसके बाद फिर बाइनरी सर्च का पूरा टॉपिक होगा, एंड उसके बाद फिर हम रिकर्शन पर वापस आएंगे, सिर्फ हमको बेसिक्स आते होंगे क्योंकि, तो फिर हम बाकी पूरी रिकर्शन खत्म करेंगे। ठीक है जी, तो सीक्वेंस ये है, और ये आप लगभग पक्का ही मानो 99% अब यही सीक्वेंस होगा। ओके, तो हम कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन, बताओ यार अप्रोच, किसी के दिमाग में आया कुछ? कोड तो ऑब्वियसली नहीं होना था इतनी देर में, इस क्वेश्चन का सर मेरे जो को पता है। हमने सेम क्वेश्चन डायमंड के लिए किया ही था, अच्छा, मैंने उसी में चेंजेस करके कंडीशन लगा दी कि स्टार कब प्रिंट करना है। ठीक है। जैसे हमने उसमें लूप चलाया था, जे स्टार्ट हो रहा है 0 से, और मैंने जो कंडीशन लगाई थी वो एक ही फ्लो में था, लाइक अच्छा, A1 गो में। तो अच्छा, उसमें काउंट वेरिएबल लिया था 2 इंटू काउंट -1। तो मैंने कंडीशन ये लगाई थी कि जे जब 0 होगा, या जे जब काउंट -2 इंटू काउंट -2 होगा, जस्ट एक पहले स्टेप पर होगा, तब स्टार प्रिंट करना है, उसके अलावा स्पेस। तो कुछ ऐसी कंडीशन हम प्रीवियस कोड में लगा सकते हैं। अच्छा। तो आपका एक वो वाला था ना पिछला? हाँ, 1 गो में बोला। तो जो आपने ठीक। हाफ हाफ किया उसमें भी है, जहाँ पे हम स्टार प्रिंट कर रहे हैं उसमें हम्म, कंडीशन लगा देंगे कि जब पहली वैल्यू हो या एंड से लास्ट वैल्यू पे स्टार प्रिंट कर दो, बाकी पे स्पेस। ठीक है जी। तो वैसे मैं अभी के लिए दूसरा एक तरीका करा रहा हूँ, ठीक है? तो जो हितेश ने बोला है वो भी आप ट्राई कर सकते हो। ऑब्वियसली मेरे को सुनने में तो वही इजी लग रहा है ज्यादा, बट ठीक है, अभी जैसे मैं सोच के आया था वैसे ही करवा रहा हूँ अभी तो हाल फिलहाल। तो फिर से पैटर्न को यार, ठीक है, मतलब मैं कैसे देख रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप वैसे तो देखो तो यहाँ पर भी आप जैसे पिछले क्वेश्चन जैसी जो क्रॉस वाला क्वेश्चन था, या वैसी सी कोई अप्रोच लगाकर कर सकते हो कि पूरा बेसिकली n क्रॉस n तक आप लूप चला दो, और किसी सर्टेन कंडीशन में सिर्फ हम स्टार प्रिंट कर रहे हैं, बाकी की कंडीशंस में हम लोग स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आप लगा सकते हो, मैं अलग तरीके से करवा रहा हूँ अभी। ठीक है, लंबा तरीका है मेरे को पता है, बट अभी के लिए इसी वाले तरीके से सुन लो। अगर आपके पास कोई बेटर तरीका है तो वेल एंड गुड, फिर भी कहूंगा एक बार सुन लो। क्या पता मतलब ऐसी सी अप्रोच किसी और क्वेश्चन में लग जाए, आपका क्वेश्चन हो जाए सॉल्व। तो मैं यार फिर से पैटर्न को बेसिकली दो हाफ में डिवाइड कर रहा हूँ, एक अपर हाफ एक लोअर हाफ। तो अपर हाफ और लोअर हाफ को हम अलग अलग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो अपर हाफ फिर से एक बारी मैं n/2+1 तक ले रहा हूँ। ठीक है जी, तो अपर हाफ यहाँ पर n/2+1 तक हमने ले ली। तो इस केस में यहाँ पर ये वाली चीज है 4 और यहाँ पर ये वाली चीज है 3। ठीक है जी। तो अगर मैं देखूं यार, फिर से वही बात है कि स्टार से पहले कुछ स्पेसेस प्रिंट हो रखी है, ये स्टार है, उससे पहले कुछ स्पेसेस प्रिंट हो रखी है, यहाँ भी वही है, स्टार से पहले कुछ स्पेसेस है। तो कितनी स्पेसेस दिख रही हैं आपको? करा है हमने कल ऐसा सही कुछ करा है?
उसके अकॉर्डिंग कितनी स्पेसेस दिख रही हैं? के निकाला है अभी हमने ये, इसको अगर मैं के बोल देता हूँ, इसको अगर मैं के बोल देता हूँ, तो के के रिलेशन में आपको फर्स्ट हाफ के अंदर स्पेसेस कितनी नजर आ रही है? बता दो। इनिशियल स्पेसेस पूछ रहा हूं मैं, ये वाली स्टार प्रिंट करने से पहले, एक भी स्टार प्रिंट होने से पहले कितनी स्पेसेस नजर आ रही है? के माइनस, बता दो, के माइनस क्या? एक सेकंड। के माइनस आई यार, के माइनस आई स्पेसेस ही तो हैं। यस सर, के माइनस। ठीक है ना, मतलब सिंपल है ना यार। यहाँ पर देखो आई की वैल्यू 1 है फर्स्ट आइटरेशन, ये होगी आपकी सेकंड आइटरेशन, ये होगी आपकी थर्ड आइटरेशन। ठीक है जी। तो के की वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3 माइनस 1 2 स्पेसेस, 3 माइनस 2 1 स्पेस, एंड 3 माइनस 3 0 स्पेस। तो यहाँ पर मैं अगर स्पेसेस, इनिशियल स्पेसेस की बात करूं तो वो कितनी है? के माइनस आई स्पेसेस है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट हाफ। अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं तो सबसे पहले तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर नंबर 1 के माइनस आई मेरे को स्पेसेस नजर आ रही है। ठीक है जी। फिर नंबर 2 पे क्या है? देखो ये एक स्पेशल केस है जहां पर सिर्फ एक ही स्टार प्रिंट हो रहा है, और वो बहुत सिंपल है यार, मेरे को मतलब पूरे पैटर्न में दिख रहा है। अभी हम वैसे अपर हाफ एंड लोअर हाफ करके कर रहे हैं, बट मेरे को वैसे भी नजर आ रहा है कि सिर्फ जब आई की वैल्यू 1 होगी और एन होगी तब सिर्फ एक स्टार प्रिंट हो रहा है, बाकी हर केस में दो दो स्टार तो प्रिंट हो ही रहे हैं। ठीक है ना, वो तो हमको दिख ही रहा है। तो इसको तो मैं अलग से हैंडल कर लूंगा कि जब आई 1 है तो एक स्टार प्रिंट करना है, बट अभी हाल फिलहाल हम अगर देखें तो हो क्या रहा है, के माइनस आई स्पेसिस प्रिंट हो रही है, उसके बाद एक स्टार प्रिंट हो रहा है, 1 स्टार। हर बार 1 ही स्टार प्रिंट हो रहा है, के माइनस आई स्पेसिस के बाद एक स्टार प्रिंट, के माइनस आई स्पेसिस के बाद एक स्टार प्रिंट। यहाँ भी देख लो, के माइनस आई स्पेसिस के बाद एक स्टार प्रिंट, ये वाला स्टार प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर फिर से स्पेसेस है, इधर देखो बड़े वाले में दिख जाएगा आपको, n इज इक्वल टू 7 के लिए दिखेगा। यहाँ पर फिर से कुछ स्पेसेस आ गई हैं। अब ये कितनी स्पेसेस हैं? मैं कहता हूं इसको मैं एक्सटर्नल वेरिएबल से सोच लेता हूं कि यार 1 से स्टार्ट हो रही है और हर बारी 2 से बढ़ती चली जा रही है। आई इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगी, लेकिन ये स्पेस 1 तो है, स्पेस इनिशियली 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन जब सेकंड आइटरेशन में है ये स्पेस तब देनी हमको स्टार्ट करनी है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि पहली आइटरेशन में तो एक ही स्टार प्रिंट होना है, वहां तो बस एक स्टार प्रिंट करके हम हट जाएंगे। हमको यहाँ पर दूसरी आइटरेशन से देखना पड़ेगा कि ये वाला स्टार प्रिंट कर चुके हैं, अगला स्टार प्रिंट करने से पहले हमारे पास में कितनी स्पेसेस आ रही है। मैं कह रहा हूँ यार हम स्पेस को स्टार्ट करेंगे, एक एक्सटर्नल वेरिएबल ले लूंगा, स्पेस को 1 से स्टार्ट करूंगा और हर बारी वो 2 से बढ़ती जाएगी। तो स्पेस स्टार्ट्स फ्रॉम 1, स्पेस स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड इंक्रीमेंट्स बाय 2 ऑलवेज। हर बारी 2 से बढ़ती चली जा रही है। और फोर्थ स्टेप क्या होने वाला है फर्स्ट हाफ के अंदर, बता दो क्या होगा फोर्थ स्टेप, फाइनल स्टेप? अभी हमने क्या करा? अभी हमने इनिशियल स्पेस देख ली, इनिशियल स्पेस के माइनस आई, इनिशियल स्पेस प्रिंट करी तो ये प्रिंट हो गई। उसके बाद हमने देखा स्टार, तो हमने ये स्टार प्रिंट कर दिया। फिर हमने देखी दोबारा से स्पेस, तो हमने ये वाली स्पेस, ये वाली स्पेस, ये वाली स्पेस प्रिंट कर दी। अब क्या बचा है प्रिंट करना? सेकंड स्टार, एक स्टार प्रिंट करना बचा है, तो बस इसके बाद दोबारा एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो फोर्थ है 1 स्टार, दोबारा एक स्टार प्रिंट करेंगे, एंड लाइन तो लीव हमें हर एक आइटरेशन के बाद करनी ही है। तो ये हमको करना है मेजरली हमारे फर्स्ट हाफ के अंदर। बस पहली जब आइटरेशन कर रहे हैं तो कंडीशन लगा देंगे कि यार एक ही स्टार प्रिंट करना है, इसमें 2 स्टार प्रिंट नहीं करने। तो इसमें जैसे ही हम लोग सेकंड स्टेप पे आएंगे यानी एक स्टार प्रिंट कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे बताओ? कंटिन्यू कर देंगे या ब्रेक कर देंगे? जब हम i इज इक्वल टू 1 के लिए एक स्टार प्रिंट कर चुके होंगे तो उसके बाद कंटिन्यू कर दूंगा या ब्रेक कर दूंगा? ब्रेक। कंटिन्यू, क्योंकि अगली आइटरेशन तो कंटिन्यू करनी है। हाँ मतलब ओके कंटिन्यू। ठीक है ना, तो बता देता हूँ, एक बार कोड करते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो हम पहले ले लेते हैं एक के, इसको n/2 + 1 मैं कह रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ यार i इज इक्वल टू 1 से लेके लेस देन इक्वल टू k तक ये वाला पैटर्न प्रिंट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इनिशियली क्या कर रहे हैं? k माइनस आई स्पेसेस है, सबसे पहला स्टेप तो यही है। तो मैं कह रहा हूँ यार स्पेस इज इक्वल टू 1 स्पेस लेस देन इक्वल टू k माइनस आई एंड स्पेस प्लस प्लस। ये हम लोग यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर देंगे स्पेसेस, k माइनस आई स्पेसेस प्रिंट कर देंगे। k माइनस आई स्पेसेस प्रिंट करते ही आपको एक स्टार को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर चलो हमने एक स्टार को भी प्रिंट कर दिया।
अब हमको बस यहाँ पर ये चेक कर लेना है कि अगर आई 1 है तो बस यार लाइन लीव करो प्रिंट ln, क्योंकि हमको भाई हम लाइन लीव करने वाला लॉजिक नीचे लिखने वाले थे अभी, क्योंकि हमारा काम बचा है। बाकी सारी इटरेशंस के लिए अगर आप देखो तो स्टार है, प्रिंट कर दिया, पर इसके बाद अभी स्पेस छोड़ के दोबारा एक स्टार आना है, तो अभी लाइन लीव करने वाला लॉजिक हम नीचे लिखने वाले हैं। बट क्योंकि i इज इक्वल टू 1 के लिए भी हमको लाइन तो लीव करनी है, तो मैं बस ये कह रहा हूँ जैसे ही स्टार प्रिंट करा बस अब लाइन छोड़ दो और इस वाली लूप से बाहर आ जाओ। इस वाली लूप में कुछ नहीं करना अभी, इस वाली आइट्रेशन से बाहर आ जाओ, लूप से बाहर मत आओ, इस करंट आइट्रेशन से बाहर आ जाओ। तो यानी करंट आइट्रेशन से बाहर आना है तो कंटिन्यू। उसके बाद क्या है भाई, सिंपल बात है, आपने k माइनस आई स्पेसेस 1 स्टार प्रिंट कर दिया। उसके बाद अब यार ये वाली स्पेस, ठीक है, जो दूसरी स्पेस है, तो इसके लिए मैंने कहा था हम एक एक्सटर्नल वेरिएबल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एक्सटर्नल वेरिएबल भी बना लेता हूँ जिसको मैं कह रहा हूँ स्पेस। और ये कितनी है, ये इनिशियली 1 है, इनिशियली एक ही स्पेस दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर कहूंगा कि यार अब फिर से स्पेस देनी है, फिर से स्पेस देनी है, तो स्पेस इज लेस देन इक्वल टू स्पेस वेरिएबल एंड देन स्पेस प्लस प्लस। इतनी हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके स्पेस दे देंगे। और यार ये वाली जो लूप है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस लूप विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड फॉर i इज इक्वल टू 1। इसके नीचे का कुछ भी जो मैं लिख रहा हूँ वो i इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी फर्स्ट आइटरेशन में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा। तो जो स्पेस है 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम ठीक कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड आइटरेशन में ही स्पेस को 1 से स्टार्ट करना है, सेकंड आइटरेशन में ही स्पेस को 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर जो दूसरा स्पेस हैंडल करना था वो वाला केस भी हैंडल कर लिया स्पेस का, और फिर हमको दोबारा से एक स्टार प्रिंट करना है, फिर हमको दोबारा से एक स्टार प्रिंट करना है, तो वो भी हमने यहाँ पे कर दिया। इस बारी मैं प्रिंट ln लिख रहा हूँ क्योंकि ये वाला स्टार प्रिंट करते ही हमको लाइन छोड़ देनी है, तो वो बात है। और स्पेस वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू प्लस इक्वल टू 2, क्योंकि हर बारी स्पेस 2 से बढ़ती जाएगी। मैं यहाँ पर एक बारी कोड रन करके देखता हूँ और देखता हूँ क्या मेरा फर्स्ट हाफ ठीक से प्रिंट हो पा रहा है। तो ओके, इनपुट ही नहीं दिया हमने, int n is scanner dot next int ठीक है जी। तो फर्स्ट हाफ तो ठीक से प्रिंट हो पा रहा है। मेरे को बताओ क्या फर्स्ट हाफ में किसी को कुछ डाउट है? फर्स्ट हाफ समझ में आया या नहीं आया, चैट में एक बार ही बता दो। आ गया सर। ठीक है, थोड़े और लोग भी बता दो, समझ में आया फर्स्ट हाफ क्या कराया हमने? जैसा कल क्वेश्चन कराया था, मैं मेरी कोशिश थी कि मैं सेम ही मेथड से करा दूं, क्योंकि मैं मतलब एक ही तरीके से कर रहा होता हूँ खुद भी, अगर क्वेश्चन कर रहा होता हूँ तो बता दो एक बारी। और लोग समझ में आया, नहीं आया तब भी बता दो यार, दोबारा करा दूंगा। सुमित, अरुण, आदित्य, बताओ समझ में आया? अमीशा, अनिकेत, अनुराग, ठीक है। नीचे ईरम, कारुष, अनस, आ गया ना समझ एक बारी? बता दो प्लीज। यस सर आ गया। ठीक है। ओके, सबके नाम नहीं लिए मैंने, मतलब सबसे ही पूछ रहा हूँ ऑब्वियसली। ओके, तो फर्स्ट हाफ तो हम लोगों ने सक्सेसफुली कर दिया प्रिंट। अब बचता है सेकंड हाफ का लॉजिक। तो सेकंड हाफ में क्या करना है फिर से अब देखते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेसेस प्रिंट हो रही है, कितनी स्पेसेस प्रिंट हो रही है जल्दी से बता दो, दिख रहा है यहाँ पे बहुत साफ, कितनी स्पेसेस प्रिंट हो रही है? अब इतना लूप चलना है। सर पहले में 1, फिर मतलब लाइक काउंटिंग ही है। हाँ, जितनी आई की वैल्यू है उतनी स्पेस प्रिंट हो रही है। फर्स्ट आइटरेशन में 1, सेकंड आइटरेशन में 2, थर्ड आइटरेशन में 3। या तो ऐसे देख लो, या यूं कह लो कि सर एक एक्सटर्नल वेरिएबल बना के कर देंगे। सर अब माइनस माइनस में चलेगा लूप सर। क्या चीज? सर माइनस में लूप चलेगा सर। मैं तो सीधा ही करवा रहा हूँ यार, मैं माइनस में नहीं चला रहा। आप देख लो अगर माइनस वाला अप्रोच, मतलब जैसे भी आपको कंफर्टेबल रहे। मैं तो बस अपनी अप्रोच बता रहा हूँ एक बार ही, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि यार ऐसी सी बात है, फिर से 1 से लेकर n माइनस के तक अब लूप चल रही होगी, और जितनी आइटरेशन है उतनी बारी हम लोग यहाँ पे स्पेस प्रिंट करेंगे। या फिर अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप एक एक्सटर्नल वेरिएबल नम बना के नम को हर बार इंक्रीमेंट करते रहो। तो इनिशियल स्पेसेस मेरे को दिख रही है कि क्या करना है। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक बार सेकंड हाफ। इस सेकंड हाफ में हम क्या कर रहे हैं?
ओके जी, तो सेकंड हाफ में मेरे को सबसे पहले तो नजर आ रहा है आई स्पेसेस। आई स्पेसेस के बाद जो दूसरी चीज मुझको दिख रही है वो है 1 स्टार। नाउ अगेन, जब आई की वैल्यू n माइनस के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हम n माइनस के इटरेशन ही चलाने वाले हैं, तो लास्ट टाइम पर हमको एक ही स्टार प्रिंट करना है। तो जैसे अभी हमने कंटिन्यू लिखा था फर्स्ट हाफ में, हम सेकंड हाफ में भी कंटिन्यू कर देंगे वो वाला स्टार प्रिंट करते ही। वैसे तो वो सिर्फ लास्ट आइटरेशन है, तो आप ब्रेक भी कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी द लास्ट आइटरेशन। ठीक है जी। अब थर्ड बात करते हैं कि अब यहाँ पर कितनी स्पेसेस आ रही है। तो देखो, मैं अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट अपनी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। यहाँ पर ना उतनी स्पेसेस आ रही है जितनी आपने लास्ट टाइम इधर छोड़ी थी ना, -2। लास्ट टाइम आप लोगों ने जो आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द पैटर्न था, उसकी लास्ट रो में आपने 3 स्पेस छोड़ी थी, तो यहाँ पर 1 आ रही है। यहाँ पर आपने 5 स्पेसेस छोड़ी थी, तो यहाँ पर कितनी आ रही है? सिर्फ 3 आ रही है। तो जितनी आपने लास्ट टाइम स्पेस छोड़ी थी ना, -2 कर दोगे अगर आप, तो उतनी ही स्पेसेस आपको इस बारी यहाँ पर स्टार्ट करना है, और हर बारी उसकी वैल्यू 2 से डिक्रीमेंट करते जाना है। चलो वो तो ठीक है, बट मेरे को एक बात बताओ कि जो लास्ट टाइम हम लोगों ने स्पेस यूज करी है यहाँ पर, उसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? यहाँ पर है एक्सटर्नल वेरिएबल ही बना रखा है हमने, बट मेरा आपसे क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ। जो लास्ट आइटरेशन में आपने स्पेस छोड़ी है, उसकी वैल्यू क्या है, मेरे को ये बताओ। मैं दोबारा बताता हूँ, मैं के वगैरह या किसी एन वगैरह की टर्म में आपसे नहीं पूछ रहा कि आपने लास्ट टाइम कितनी स्पेस छोड़ी है, ठीक है। मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या जब हम लोग इस लूप से बाहर निकलते हैं, तो स्पेस वेरिएबल के अंदर ही मेरा आंसर पड़ा हुआ है कि लास्ट आइटरेशन में आपने कितनी स्पेसेस छोड़ी हैं? क्या स्पेस वेरिएबल के अंदर ही मेरा आंसर पड़ा हुआ है? एंड इफ नॉट, तो स्पेस वेरिएबल में क्या प्लस या माइनस करना पड़ेगा जिससे मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा कि लास्ट आइटरेशन में कितनी स्पेसेस मैंने दी थी? ये बताओ मेरे को। सही बात, कोड शो करना वो स्पेस किस ये लूप में रखो। एग्जैक्ट। ओके, बीच वाली लूप के लिए हम लोगों ने पहले स्पेस वेरिएबल यूज किया था, और अभी भी मैं कह रहा हूं कि बीच वाली लूप के लिए ही हम स्पेस वेरिएबल का यूज करेंगे। पर लास्ट आइटरेशन में जो हमारी नंबर ऑफ स्पेसेस हमने छोड़ी थी, क्या वो एग्जैक्टली स्पेस वेरिएबल के अंदर वही वैल्यू मौजूद है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, नो सर। क्या मौजूद है फिर स्पेस में? सर स्पेस को आपने ऊपर 1 से इनिशियलाइज किया था, हाँ तो और उसके बाद हमने स्पेस में तो कोई चेंज किया ही नहीं है, हम बस वेरिएबल में करा तो है, स्पेस प्लस इक्वल टू 2 ये, करते जा रहे हाँ हैं। इस पॉइंट पे किया है, तो वो चेंज एग्जिस्ट करेगा आखिर तक, उस लूप के बाहर है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मतलब यहाँ पर क्या देखो। वैल्यू होगी? हाँ, जैसे यहाँ पर 5 स्पेसेस हमने लास्ट में छोड़ी है ना, जब n इक्वल टू 7 था, तो फर्स्ट हाफ की लास्ट रो में 5 स्पेसेस छूटी है, तो क्या स्पेस वेरिएबल के अंदर वैल्यू 5 होगी? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। नो सर, वो इंक्रीज हो जाएगी ना 5, जब वो प्रिंट कर दिया स्पेस, फिर नीचे नेक्स्ट लाइन हुआ, और फिर हाँ उसके अंदर भी +2 हो गया, हाँ, तो वैल्यू तो वो कितनी इंक्रीज होगी? होके 7 हो चुकी 7। होगी। ठीक है जी, बिल्कुल, यस बस सर। मेरे को यही आंसर सुनना था। देखो, जितना आप लोगों ने यहाँ पर, आपको ये तो पता ही है कि लूप एक बारी एक्स्ट्रा चलती है जब कंडीशन फेल होती है उसके लिए, ठीक है जी। तो अगर आपने यहाँ पर 5 लूप, मतलब बेसिकली 5 स्पेसेस छोड़ी थी, तो आपने 5 स्पेस यहाँ पर छोड़ दी, उसके बाद आपने स्पेस प्लस इक्वल टू 2 कर दिया था। आपने यहाँ पर स्पेस प्लस इक्वल टू 2 कर दिया था, यानी 5 बारी स्पेस छोड़ने के बाद आपने स्पेस जो 5 वैल्यू थी उसको 7 कर दिया था। सिमिलरली यहाँ पर 3 स्पेस छोड़ने के बाद आपने स्पेस प्लस इक्वल टू 2 कर दिया था, यानी स्पेस की वैल्यू आप 5 कर चुके थे। तो जो स्पेस वेरिएबल में वैल्यू है वो क्या है? वो है लास्ट रो की स्पेसेस -2। क्या ये समझ में आया सबको? चैट में नहीं आया, बताओ, अनम्यूट करके बताओ। नहीं आया सर। नहीं आया? ठीक है, दोबारा बताता हूं। एक बार ऐसे समझो, यहां पर 1 से लेकर <<3 की लूप चल रही है, ठीक है जी। और मैं ये कह रहा हूं कि स्पेस को मैंने इनिशियलाइज करा था 1 से,
मैं यहाँ कह रहा हूँ प्रिंट कर दो स्पेस की वैल्यू, लेट्स से सिर्फ यूं कह रहा हूं मैं, और स्पेस को प्लस इक्वल टू 2 कर दो। ठीक है, बेसिक लूप है। अब आप देखना ध्यान से यहाँ पर क्या हो रहा है। आई की वैल्यू 1 है, मैंने क्या बोला, प्रिंट करो एक स्पेस। ठीक है जी, तो एक स्पेस प्रिंट हो गई। फिर स्पेस कर दो प्लस इक्वल टू 2, यानी यहाँ पर एक स्पेस वेरिएबल अगर मैं बनाऊं तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई थी, जो 1 थी वो कट कर अब 3 हो चुकी थी। अब मैंने दोबारा चेक करा, अब मैंने आई की वैल्यू को 2 करा और मैंने चेक करा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है। हाँ जी है। तो प्रिंट कर दो स्पेस, स्पेस में वैल्यू थी 3 तो 3 प्रिंट हुआ। फिर मैंने कहा स्पेस प्लस इक्वल टू 2 कर दो, यानी स्पेस की वैल्यू कर दो 5। अब फिर से आई की वैल्यू बढ़ी 3 हुई, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, बिल्कुल है। तो प्रिंट करो स्पेस, मैंने प्रिंट करा, स्पेस में वैल्यू 5 पड़ी थी। ठीक है जी, और स्पेस को प्लस इक्वल टू 2 कर दो, स्पेस को कर दो 7, आई की वैल्यू हो गई 4, आई की वैल्यू 4 हो गई। अब ध्यान से देखते हैं, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं है, तो लूप नहीं चली। अब आप मेरे को बताओ लास्ट टाइम आपने स्पेस की क्या वैल्यू प्रिंट करी थी कारुष, लास्ट टाइम क्या प्रिंट किया था, स्पेस की लास्ट वैल्यू क्या प्रिंट हुई है, 3 अरे 5 हुई है ना, और लास्ट 5 लास्ट हाँ, आइटरेशन में 5 प्रिंट हुआ, पर स्पेस वेरिएबल में वैल्यू क्या बढ़ी है, 7 बढ़ा है। 7 ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो आप एक मतलब जैसे ही आप प्रिंट करते हो यहाँ पर आप वैल्यू को बढ़ा देते हो, है ना, जैसे ही आपने प्रिंट करा यहाँ पर वैल्यू बढ़ गई। तो जो यहाँ पर वैल्यू बढ़ गई उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि अगली आइटरेशन कैरी आउट हो रही है या नहीं हो रही, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, वैल्यू तो हर बारी बढ़ेगी। क्या आप समझ में आया सबको, एक बारी प्लीज और बताओ चैट में, और लोग बताओ यार, पारुष और देश के अलावा, समझ में आया। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमको ये समझ में आया कि यार लूप एक बारी ना एक्स्ट्रा चलती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, लूप के चलने या ना चलने से इसको फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें 2 एक्स्ट्रा आ चुका। और मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, जो हम लोअर हाफ में यहाँ पर स्पेस में प्रिंट करेंगे, वो इसका स्पेस -2 होगा। इसकी स्पेस का आंसर ऑलरेडी क्या है भाई, ये वाली जो स्पेस है ना, यहाँ पर जो स्पेस है उसका आंसर एक्चुअली में निकल कर आएगा। अगर मैं बात करूं लास्ट स्पेस, अगर मैं इस वेरिएबल को नाम दे दूं तो लास्ट स्पेस इज एक्चुअली स्पेस -2। ठीक है जी, और जो मेरे को स्टार्ट करना है अपना, अब स्पेस की वैल्यू जो स्टार्ट करनी है सेकंड हाफ की स्पेस, तो मैं अगर उसको नाम दूं सेकंड हाफ स्पेस, अगर मैं ये नाम दूं उस वेरिएबल को, तो वो कितना होगा, वो होगा लास्ट स्पेस -2, लास्ट स्पेस -2। क्या ये वाली चीज समझ में आई, ये बताओ एक बारी, क्या ये वाली चीज समझ में आ गई। ठीक है, और लोग, ठीक है जी, ठीक है। तो क्या अगर मैं वैसे लिखना चाहूँ, देखो आप चाहो तो आप अपनी सिंपलिसिटी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बिल्कुल 2 अलग अलग वेरिएबल्स बना के लिख सकते हो, बट यार अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ ना, तो मैं तो कहूंगा डायरेक्टली स्पेस -4 से स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को, समझ गए, क्योंकि यहाँ पर -2 हो रहा है एक बारी और एक बारी यहाँ पर -2 हो रहा है। तो मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ जितना स्पेस वेरिएबल में लास्ट वैल्यू थी -4 से हमारा इस वाली स्पेसिस की स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है जी, समझ में आ गया, प्लीज बता दो एक बारी, तब मैं आगे बढ़ जाता हूँ अब, क्योंकि अब खत्म है बस ये पैटर्न में, इसमें इतना ही था, ये वाला थोड़ा सा था जो चीज समझने लायक थी, और ये मैंने जान के इस मेथड से कराया है ताकि थोड़ा आइट्रेशंस का भी आपके दिमाग खुले कि भैया कैसे आइट्रेशन चल रही है। आ गया समझ, फाइनल बताओ एक बारी। यहाँ पर स्पेस -4 लिख दिया मैंने डायरेक्टली, ये चीज समझ में आई, और कोई बताओ, नहीं आया तब भी बताओ, चाहते हो रिपीट करूं तो बताओ।
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना लूप चल कैसे रही है। बता दो यार, बहुत वेट करवाते हो आप लोग। सर आ गया है, मतलब मुझे। ठीक है, कोई और भी बता दे एक बारी, नाम लेने पड़ेंगे फिर से। आ गया, उल्टा पूछता हूँ एक बारी। वैभव, विजय, पूजा, नरेश, आया आप लोगों को समझ? हाँ ओके, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, जब ये वाली स्पेस प्रिंट हो जाएगी तो इसके बाद तो यार सिंपल ही है, फिर से एक स्टार ही तो प्रिंट करना है। तो चौथा स्टेप तो यार यही है कि स्टार प्रिंट कर दूंगा। चौथा स्टेप है फिर से 1 स्टार। तो अब हम यहाँ पर एक बारी कोड करके देखते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट हाफ तो प्रिंट कर लिया था, सेकेंड हाफ कैसे प्रिंट करना है वो देखते हैं। तो मैं कह रहा हूँ यार 1 से लेके लेस देन इक्वल टू n माइनस के चलते हैं और i प्लस प्लस। और जो स्पेस वेरिएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्पेस वेरिएबल माइनस इक्वल टू 4 कर दिया मैंने डायरेक्टली। यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज एक्सप्लेन्ड इन द क्लास। ठीक है, तो बाद में अगर कभी आप देखो तो आपको, मतलब इतना अच्छे से मैं नोट्स में ये वाली चीज नहीं बता सकता, तो अगर कभी बाद में देखो और याद ना आए तो जान के लिख दिया ये, ताकि आप एक बारी रिकॉर्डिंग खोल के देख लो ये वाला पार्ट। ओके, तो अब हमको क्या करना है, इनिशियली तो हमको आई स्पेसेस ही प्रिंट करनी है भाई, जितनी आइट्रेशन उतनी स्पेस, 1 आइट्रेशन 1 स्पेस, 2 आइट्रेशन 2 स्पेस, दिख रहा है यहाँ पे। तो फॉर इंट sp is 1 and sp is less than equal to space, नहीं सॉरी, sp is less than equal to I and sp plus plus। तो जितनी आइट्रेशन है उतनी हम लोग स्पेस को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हम एक स्टार प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हम करेंगे एक स्टार। ओके, तो हमने एक स्टार प्रिंट कर लिया। स्टार प्रिंट करने के बाद हम लोगों को अब जो दूसरी स्पेस प्रिंट करनी है वो करेंगे, बट यहाँ पर मैं पहले ही चेक कर लेता हूँ। अगर आई n माइनस के बराबर हो चुका है तो आपने स्टार प्रिंट कर दिया है। वैसे अब यहाँ पर आप डायरेक्टली ब्रेक लगा सकते हो, तो मैं डायरेक्टली ब्रेक ही लगा देता हूँ। मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली ब्रेक लगा रहा हूँ। अगर आप चाहो तो इसकी जगह आप लाइन छोड़ के फिर कंटिन्यू भी कर सकते हो, या लाइन छोड़ के फिर ब्रेक भी लगा सकते हो। तो चलो लगा ही देते हैं, मतलब क्या ही जा रहा है हमारा, हम लगा ही देते हैं। और कंटिन्यू भी लगा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे कि ब्रेक कैसे लगा दिया। ब्रेक लगा सकते हैं क्योंकि वो लास्ट आइट्रेशन है, पर चलो कंटिन्यू लगा देते हैं। ठीक है जी, तो हमने स्टार प्रिंट करा। स्टार प्रिंट करने के बाद अब ये वाली स्पेसेस आ रही हैं जिसको हमने स्पेस वेरिएबल के अंदर ले रखा है, तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है। sp इज इक्वल टू 1, sp लेस देन इक्वल टू स्पेस एंड sp प्लस प्लस। इतनी स्पेसेस हम लोगों को छोड़नी है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हम लोग करेंगे ये वाली स्पेस। और स्पेस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है हर बारी। पहले 3 थी फिर 1 बची, तो 2 से डिक्रीमेंट हो रही है, स्पेस माइनस इक्वल टू 2 हो रहा है। और यहाँ पर जब ये सब काम हो जाएगा तो हमको एक लाइन भी छोड़नी है। ठीक है, तो एक बार ही रन करके देखता हूँ। लोअर हाफ भी हमने लिख दिया है, रॉन्ग आंसर। ये क्या हुआ, एक ही स्टार प्रिंट हुआ, दूसरा स्टार नहीं कराएगा हमने प्रिंट। स्पेस के बाद यहाँ पर स्टार भी प्रिंट होगा एंड में, इस स्पेस के बाद स्टार भी तो प्रिंट करना है हमने। ठीक है जी, तो पहले स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ फिर सबमिट कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट हाफ था। और इतना हिस्सा हमारा सेकंड हाफ। मेरे को पता है कोड इसमें ज्यादा है एंड बेसिकली लंबा मेथड है, इससे छोटा मेथड ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है, बट मैंने जान के मेथड कराया। मैं बार बार कह रहा हूँ सिर्फ एक इस पॉइंट की वजह से, क्योंकि मेरे को इस चीज को थोड़ा सा स्ट्रेस करना था, क्योंकि हम लोगों ने लूप्स तो पढ़ लिए और हमने काफी सारे क्वेश्चन भी कर लिए, हम पैटर्न प्रिंटिंग भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीजें जो है ये डिस्कस होनी वैसे रह जाती है। बट अगर ये किसी क्वेश्चन में आ जाए तो इसकी इन डेप्थ डिस्कशन हो जाती है।
तो मेरे ख्याल से इस छोटे से पॉइंट की इन डेप्थ डिस्कशन आपको समझ में आई होगी कि -2 क्यों नहीं हुआ, -4 क्यों हो रहा है। ठीक है जी, तो आ गया समझ एक बारी फाइनली बता दो चैट में। आ गया। ओके ठीक है वैभव, बढ़िया है। ओके बस सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यार यही पॉइंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, क्योंकि इससे थोड़ा सा बस लूप कैसे चल रहा है वो वाला कंसेप्ट इसमें डिस्कस हम लोगों ने कर लिया। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी एक्सेप्टेड दिखा रहा है, सबमिट नहीं करेगा, मैंने कर देते हैं, कोई नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फिबोनाची ट्रायंगल। नाम ही मतलब फिबोनाची ट्रायंगल मैंने रख दिया है, तो आपका काम तो बहुत ही आसान हो गया। लिंक भेजा है चैट में। 43 हुए हैं, 45 पे डिस्कस करते हैं क्या करना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ओके पिछले वाले का कोड खोल के रख रहा हूँ चैट में, अभी वाला क्वेश्चन भेज दिया है। 45 पे डिस्कस करते हैं क्या करना है। ठीक है जी, बता दो कोई क्या करना है अब इस वाले क्वेश्चन में। तो जिन लोगों ने पहले की कोई क्लास अटेंड नहीं करी तो उनके लिए बता दूं, आपको ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए। इसके लिए बेसिक मैथमेटिक्स में हमने डिस्कस करा था nth फिबोनाची नंबर, जहां पर हमने nth टर्म निकालनी सीखी थी फिबोनाची सीक्वेंस की। तो ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए इस पैटर्न के लिए। बता दो क्या करना है इसमें। सर जैसे नॉर्मल प्रिंटिंग करते हैं, हम्म, सपोजिवली हमें पहले तो 2 लूप लग जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे फ्यूजन आपकी है, मतलब पहले एक तरीके से हम हमेशा ए प्रिंट कर रहे हैं, उसमें ए 0 होता है, अच्छा बी 1 होता है और सी हम निकालते हैं। ठीक है। तो मैं हर वक्त ए प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और हर आइटरेशन में जो फिबोनाची सीरीज के अंदर हम आगे आगे बढ़ते हैं वो कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है, तो हितेश ने ज- कहा हम ए प्रिंट कर रहे हैं, मैं सी प्रिंट करवा दूंगा, तो कुछ खास फर्क है नहीं, बट लॉजिक वही है। आपको फिबोनाची सीरीज का मतलब पहले यहाँ पर आना चाहिए। तो वैसे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी हैं सबने वो वाला देख ही रखा होगा क्वेश्चन, पर मैं फिर भी एक बार ही बता देता हूँ। फिबोनाची सीरीज क्या होती है यार? फिबोनाची सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसकी जो पहली टर्म है उसकी वैल्यू होती है 0, एंड जो दूसरी टर्म है उसकी वैल्यू होती है 1, और उसके बाद से मतलब ये हमने डिफाइन कर दिया है कि यार ये फर्स्ट टर्म होगी और ये सेकंड टर्म होगी। अब अगेन जब हमने क्वेश्चन करा था तो याद हो जीएफजी पर इसको 0th टर्म बोल रखा था और इसको फर्स्ट टर्म बोल रखा था। तो वो तो चलो जैसे मर्जी आप, इंडेक्सिंग है ये, एक तरीके से टर्म को एक नंबर दे दिया, तो वो तो आप जैसे मर्जी बोल लो यार, फर्स्ट सेकंड बोलना है फर्स्ट सेकंड बोल लो, 0th या फर्स्ट बोलना है तो 0th या फर्स्ट बोल लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अभी हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, पहली 2 टर्म्स हमें फिबोनाची की हम डिफाइन कर देते हैं हमेशा कि 0 और 1 होगी। इसके बाद से जितनी भी टर्म होती हैं उनका ये रिलेशन होता है यार, फिबोनाची ऑफ एन इज फिबोनाची ऑफ
n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2, यानी कि ठीक है। और जिन लोगों को पता है ये डीपी में, मतलब ये डीपी रिलेशन है एक, ठीक है, खैर छोड़ो उसको, रिकरेंस रिलेशन है, डीपी है, जो भी है, जब रिकर्शन पढ़ेंगे तब करेंगे ये सब चीजें। अभी हाल फिलहाल देखते हैं। तो हमको पहले पता है यार पहली दो टर्म्स, तो थर्ड टर्म अगर मेरे को निकालनी है तो n-1th टर्म, nth टर्म निकाल रहे हो तो n-1th टर्म उठा लो और n-2th टर्म उठा लो, इन दोनों का सम कर दो। तो यहाँ पर मैं थर्ड टर्म निकालने लगा हूँ, तो इसका इसका और इसका सम कर देता हूँ, तो 0 + 1 होता है 1, तो दोबारा से टर्म 1 आ गई। अब मेरे को फोर्थ टर्म निकालनी है, तो क्या करना है मेरे को यार इस टर्म का और इस टर्म का सम करना है। तो अगर मैं इनका सम करूंगा तो 1 + 1 करने पर मेरे को मिलता है 2, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ गया 2। तो यार ये हमारी फोर्थ टर्म होगी। सिमिलरली अगर मेरे को फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो यहाँ पर क्या होता है, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का सम करूंगा तो 2 + 1 करूंगा, तो यहाँ पर मेरे को आंसर मिल गया 3, एंड सो ऑन। इस तरीके से यार हम लोग करते चले जाएंगे, हमारा फिबोनाची सीरीज बन जाती है। आप देख सकते हो एक प्रॉपर्टी होती है फिबोनाची सीरीज की, कि फिबोनाची सीरीज इज अ वेरी फास्ट पेस सीरीज या वेरी फास्ट ग्रोइंग सीरीज। आप देख सकते हो यार यहाँ पर कितनी टर्म्स हमने प्रिंट करी है, 1 2, मतलब ये 3 हो गई, फिर 4 5 6, देन 7 8 9 10, एंड फिर ये 15, तो 15वीं टर्म ही फिबोनाची की 377 पहुंच गई। फर्स्ट टर्म 0 थी, मतलब बहुत फास्ट ग्रो हो रही है, ये आपको दिख ही रहा होगा। लाइक फर्स्ट टर्म थी 0 एंड 15th टर्म ही 3 डिजिट नंबर तक आप पहुंच चुके हो, तो काफी फास्ट पेस वाली सीरीज होती है, काफी फास्ट ग्रो करती है। तो फिबोनाची सीरीज क्या होता है वो हमें पता है अब, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम फिबोनाची सीरीज को ना ट्रायंगल वाले पैटर्न में प्रिंट कर रहे हैं। ये है फिबोनाची सीरीज, ध्यान से देखते हैं, 0 1 1 2 3 दिखना शुरू हो जाएगा आपको, 0 1 1 फिर 2 3 5 एंड सो ऑन, ये सारी फिबोनाची सीरीज ही चल रही है। अब यार ये क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, ये तो मैंने क्वेश्चन का शीट में नाम रख दिया फिबोनाची पैटर्न। ये चीज आपको आइडेंटिफाई खुद ही करनी है कि यहाँ पर फिबोनाची सीरीज बनी हुई है, ठीक है। तो अभी तो हमने बता ही दिया क्योंकि कंसेप्ट समझाना है, बट जब आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग करते, इसलिए मैं बोल के आया था, मतलब मैंने दिन में बोल दिया था कि एक बार ये क्वेश्चन सारे खुद से ट्राई कर लेना। तो ये फिबोनाची सीरीज आपको दे रखी है, ये आपको आइडेंटिफाई करना था, तो अब हमने कर लिया आइडेंटिफाई। हमको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है, चलो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हाल फिलहाल तो हम पैटर्न पे ध्यान देते हैं। पैटर्न तो यार सिंपल है, वही पैटर्न है कि ith आइटरेशन, मतलब कुछ काम करना है, नंबर प्रिंट करने हैं और नंबर प्रिंट करना है, लाइन छोड़नी है, नंबर प्रिंट करना है, लाइन छोड़नी है, नंबर प्रिंट करना है, लाइन छोड़नी है, n बारी ये वाला काम करना है। तो ये वाला पैटर्न हमको प्रिंट करना आता है। ये वाला पैटर्न पहले जल्दी से स्टार्स के लिए हम प्रिंट करके देख लेते हैं। कितने नंबर प्रिंट करने हैं भाई, फर्स्ट आइटरेशन है तो 1 नंबर, दो सेकंड आइटरेशन है तो 2 नंबर प्रिंट करने हैं, थर्ड आइटरेशन है तो 3 नंबर प्रिंट करने हैं। तो जितनी आइटरेशन है उतने ही नंबर प्रिंट करने हैं। ये तो अब तक हमको रट जाना चाहिए बेसिकली, इसमें तो कुछ है नहीं। तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर मैं स्टार प्रिंट करके दिखा रहा हूँ हाल फिलहाल, और फिर हम लाइन छोड़ेंगे हर एक आइटरेशन के बाद, वो भी है, ठीक है। तो रन करूंगा, रॉन्ग आंसर ऑब्वियसली आएगा, बट एटलीस्ट पैटर्न सही से प्रिंट हो रहा है। पहले हम ये देख लेते हैं। अरे यार फिर इनपुट नहीं लिया, n स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। अब देखें एक बारी, ठीक है, तो रॉन्ग आंसर तो ठीक है, पर हमारा पैटर्न सही से प्रिंट हो रहा है। अब यार हमको करनी है फिबोनाची टर्म प्रिंट, ठीक है। तो देखो फिबोनाची हम कैसे निकालेंगे, ये ऐसे निकालेंगे, ये तो मैंने बता ही दिया। तो अब देखते हैं मैं यहाँ पे कोड में क्या चेंज करने वाला हूँ। देखो डायरेक्टली प्रिंट करने की बजाय ना, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, अगर आई की वैल्यू 1 है, आप देख ही रहे हो पहली रो आई की वैल्यू 1 है, पहली रो में एक ही नंबर प्रिंट होता है, और वो क्या है, वो फिबोनाची की 0th टर्म है। तो मेरे को यार यहाँ पर फिबोनाची की 0th टर्म प्रिंट करनी है। 0th टर्म क्योंकि मेरे को मालूम है, तो मैं इसलिए डायरेक्टली ही प्रिंट करवा रहा हूँ कि यार फिबोनाची की 0th टर्म क्या होती है, फिबोनाची की 0th टर्म होती है 0, तो मैं तो यार 0 को डायरेक्टली प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और मेरे को, मतलब मेरे को यार ये वाली टर्म मालूम है, एक तो यार ये फर्स्ट टर्म कह लो या 0th कह लो, ये मालूम है, और ये टर्म मालूम है, तो मैं इसको भी पहले से प्रिंट करवा रहा हूँ। जो टर्म मेरे को मालूम होती है, दो फर्स्ट इनिशियली 2 टर्म्स हमें मालूम होती है, वो मैं पहले से ही प्रिंट करवा के चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है। तो जब आई की वैल्यू 2 होगी, यानी आप दूसरी रो में होगे, लेकिन आप साथ साथ में पहला नंबर प्रिंट कर रहे होगे। यार देखो मेरे को पता है, मैं दोबारा कह रहा हूँ,
कि अगर हम लोग ये सब करे बिना भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये मतलब ये सब जो कंडीशंस वगैरह मैं लगवा रहा हूँ, ऑब्वियसली आप लोग ऐसा कोड लिखोगे जिसमें आप ये सब नहीं लगवाओगे, पर मैं जान के ऐसा कोड करवा रहा हूँ। मेरा इंटेंशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा अभी कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करो, ये ऑपरेटर्स यूज करो, एंड वगैरह, ठीक है। प्रैक्टिस इसी से बनेगी, वरना फिर फायदा नहीं है, मतलब पैटर्न के क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि कोई पूछने वाला तो है नहीं ये सब आपसे, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है, अब मैं कह रहा हूँ कि जब आई की वैल्यू 2 है, यानी आप सेकंड आइटरेशन में हो, पर आप कौन सा नंबर प्रिंट कर रहे हो, पहला नंबर, तो वो मेरे को मालूम है, क्योंकि पहली आइटरेशन में एक ही नंबर आना था, और जो दूसरी आइटरेशन का पहला नंबर है वो ये वाली टर्म है, क्योंकि ये दो टर्म मेरे को मालूम है, तो ये दो टर्म मैं पहले से ही प्रिंट करवा के चल रहा हूँ। तो इस केस में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में फिर से क्या कर दूंगा, 1 एंड टैब दे दूंगा, क्योंकि ये दो टर्म मेरे को मालूम है। इसके अलावा अगर कुछ भी है तो मैं टर्म कंप्यूट करूंगा कि क्या प्रिंट करनी है। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल ले लेते हैं। ए रिप्रेजेंट्स इनिशियली 0 विच इज इनिशियली द फर्स्ट टर्म, बी जो है वो सेकंड टर्म को इनिशियली रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी nth टर्म है जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सी की वैल्यू क्या होगी, पिछली दो टर्म्स का सम विच इज a प्लस बी, ठीक है जी। और यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको सी को ही तो प्रिंट करना है, इवेंचुअली तो हमको सी को ही प्रिंट करना है। उसके बाद हमको a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी करना है। ये हमने क्यों करा है, ये मैंने आपको तब बताया था उस वाले क्वेश्चन में जब हमने nth फिबोनाची टर्म प्रिंट करी थी। अभी दोबारा बता दूंगा, वो टेंशन ना लो, अभी कोड जब लेके जाऊंगा तो दोबारा बता दूंगा। तो लग तो रहा है कि यार ये सही है, कोड इतना ही है, सबमिट करते हैं। और मैं तब तक आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमने ये क्यों करा है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई रन टाइप देख लेते हैं इसका। तो इनिशियली यार a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 0। सबसे पहले i की वैल्यू, यहाँ पर i बना दिया मैंने, i की वैल्यू 1 है, ठीक है जी। और अब स्टार्ट करते हैं। तो j की वैल्यू 1 से लेस देन इक्वल टू i, ठीक है जी। तो j की वैल्यू 1 है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू i है, विच इज 1 है, बिल्कुल है। तो कंडीशन चेक करी, क्या i की वैल्यू 1 है, जी हाँ i की वैल्यू 1 है, तो डायरेक्टली यार 0 प्रिंट करवा दो, 0 प्रिंट करवा दो। उसके बाद आपको पता है क्योंकि ये इफ एग्जीक्यूट हुआ है तो ना तो ये एल्स इफ एग्जीक्यूट होगा ना ये एल्स एग्जीक्यूट होगा, डायरेक्टली फिर j की वैल्यू बढ़ेगी, 2 हो जाएगी। क्या 2 ग्रेटर देन, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो आपकी ये वाली लूप हो गई एग्जिट, और आप इस लूप से बाहर आए, आपने लाइन प्रिंट कर दी, मतलब आप नेक्स्ट लाइन में आ गए, यहाँ पर लाइन छोड़ दी आपने। फिर क्या हुआ, इसके बाद में i की वैल्यू हो चुकी है अब 2, ठीक है जी, i की वैल्यू हो चुकी है 2। तो j की वैल्यू फिर से कहां से स्टार्ट होगी, j की वैल्यू यार फिर से अब 1 से स्टार्ट हुई। हमने क्या बोला कि क्या j लेस देन इक्वल टू i है, बिल्कुल है। फिर से क्या i 1 है, नहीं, इस बार i 1 नहीं है। क्या i 2 है, और साथ ही साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लगा हुआ यहाँ पर, क्या i 2 है और उसी के साथ साथ j भी 1 है। हाँ i 2 है और j भी 1 है, दोनों कंडीशन ट्रू है। क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है तो आप अंदर आए और आपने 1 को प्रिंट करा, 1 को प्रिंट करके आपने यहाँ पे टैब स्पेस दे दी। तो यहाँ पे टैब स्पेस तो थी, मैंने दिखाई नहीं, यहाँ पे टैब स्पेस दे दी आपने। फिर j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 2 से। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, बिल्कुल है। क्या i की वैल्यू अब 1 है, नहीं। क्या i की वैल्यू अब 2 है, हाँ, पर j की वैल्यू 1 नहीं है, तो ये भी लूप नहीं चलेगी। तो यहाँ पर आए, c की वैल्यू पहली बार कैलकुलेट हो रही है a प्लस बी। अभी a में 0 था, b में 1 था, तो 1 प्लस 0 क्या हुआ, 1 ही हो गया। तो यहाँ पे c की वैल्यू 1 हुई, और c को प्रिंट करवाओ, c को प्रिंट करवाया। फिर अब हमको देखना है यार, देखो जब हम लोग ये वाली टर्म कैलकुलेट कर रहे थे, जब हम लोग थर्ड टर्म कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म थी, हमारी सेकंड टर्म थी। लेकिन जब हम फोर्थ टर्म कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये हमारी फर्स्ट टर्म बनेगी, ये हमारी सेकंड टर्म बनेगी, हमको शिफ्ट करवाना है। तो जो पहले हमारी फर्स्ट टर्म थी उसको तो हमने लीव ही कर दिया, जो पहले हमारी सेकंड टर्म थी वो अब हमारी फर्स्ट बन जाएगी, और जो पहले हमारी थर्ड टर्म थी सी थी वो अब हमारी सेकंड बन जाएगी, क्योंकि थर्ड टर्म यानी सी तो अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा ए में डाल दो यार वो वैल्यू जो बी में अभी तक थी, यानी बी में 1 था तो 1 डाल दो, और बी में वो डाल दो जो सी में था, तो सी में भी 1 था, तो अभी यार इसमें कट के वापस 1 ही डल गया, ठीक है जी। फिर आपके जे की वैल्यू होती है 3, और आप इस वाले लूप से बाहर आ जाते हो, और फिर आप लाइन प्रिंट करते हो, तो आपने लाइन प्रिंट कर दी। नेक्स्ट आई की वैल्यू इस बार हो चुकी है 3, जे की वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट होती है, जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, बिल्कुल है। तो यार ये वाली लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाली लूप भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि अब आई की वैल्यू 3 हो चुकी है। तो डायरेक्टली हम यहाँ आए, सी की वैल्यू में a प्लस बी आया, तो सी में क्या आया 1 + 1 विच इज 2, तो सी में आ गया 2, और मैंने 2 को ही प्रिंट करवाया।
उसके बाद मैंने क्या बोला कि टैब स्पेस प्रिंट हो गई, ठीक है, एक मिनट रुको, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे टैब स्पेस प्रिंट हुई, टैब स्पेस प्रिंट होने के बाद ए में बी की वैल्यू डाल दो, तो ए में डाल दो बी, ए में डाल दो बी की वैल्यू, और बी में डाल दो सी की वैल्यू, यानी बी में डाल दो 2, एंड उसके बाद जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर जब जे 2 है, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, बिल्कुल है, तो सी कैलकुलेट करो, ए प्लस बी करके आएगा विच इज 3, तो यहाँ पर 3 प्रिंट होगा, फिर टैब स्पेस प्रिंट होगी, फिर ए में डल जाएगा 2 और बी में डल जाएगा 3, फिर यहाँ पर वैल्यू 3 होगी, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, बिल्कुल है, तो क्या करो, फिर से प्रिंट करो सी की वैल्यू को कैलकुलेट करके, 2 + 3 5, यहाँ पर 5 आया, 5 प्रिंट भी हुआ, पर फिर यहाँ पर 3 डल गया और यहाँ पर 5 डल गया, फिर जे ग्रेटर देन 4 हो गया, मतलब जे 4 हो गया, 4 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पर इस वाली लूप से एग्जिट कर गए, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपकी पूरी फिबोनाची सीरीज यहाँ पर प्रिंट हो रही है। तो अब बता दो, क्या इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट या समझ में आ गया? ड्राई रन करा दिया इसका, समझ में आ गया? ठीक है, और लोग बता दो एक बारी चैट में ही, कुछ पूछना है तो बताओ, और समझ में आ गया तो भी बताओ। ठीक है, तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है, विच वॉज फिबोनाची ट्राइंगल। ठीक है जी, तो बस यहाँ पर एक्चुअली में, वैसे तो मैंने ही यहाँ पे बता दिया डायरेक्टली, बट इस क्वेश्चन में मेन चीज यही थी कि आपको आइडेंटिफाई करना था, यहाँ पे फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है, और फिर ऑब्वियसली फिबोनाची वगैरह का कंसेप्ट आना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज मिरर इमेज ऑफ ट्राइंगल। तो ये वाला क्वेश्चन है ये, और वर्ड है, यहीं पर प्रिंट कर सकते हैं हम, तो इसको तो हम कोडिंग निंजास पे सबमिट करेंगे। चैट में आपको भेज रहा हूँ मैं लिंक, एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, मिरर इमेज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो इसको यार डिस्कस करते हैं, 11:05 पर डिस्कस करता हूँ, कोड भी कर लो इसको, क्योंकि अब इसमें बता देता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ कोड भी कर लो, बिकॉज जो शेप है वो आप कल पढ़ चुके हो, सोचना है आपको कि कौन से पैटर्न में पढ़ी थी, पर शेप जो है एग्जैक्टली हम लोग ये वाली शेप कल सॉल्व कर चुके हैं, तो वो आपको सोचना है कैसे प्रिंट करनी है शेप, बस नंबर के बारे में थोड़ा सा सोच रहे हैं, तो वो आप सोचो, इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा खुद से। ठीक है, तो 11:05 पर डिस्कस करता हूँ।
ठीक है, किसी का हुआ सबमिट? क्वेश्चन पढ़ा था ना पहले, या सिर्फ पैटर्न देखना शुरू हो गए? n इज इक्वल टू 2 के लिए है ये पैटर्न जो दे रखा है इन्होंने, 3 के लिए नहीं है। हुआ किसी से? सर एक बार इसको स्क्रॉल डाउन करो, इसके जो नीचे के टेस्ट केसेस उसमें मेरे को गलती दिखी थी। आई मीन मुझे लगा हाँ बताओ। सर इसके नीचे वाले टेस्ट केस पे जाइए। मैं तो स्पेस के लिए देखा सर, इसमें 3 वाले के लिए इन्होंने 4 तक प्रिंट कर दिया। अरे 3 वाले के लिए 4 तक प्रिंट कर दिया। लाइक सर इनपुट ऊपर जैसे में 2 3, था हाँ तो 0 1 2 तक चला था, यहाँ पे इनपुट 3 के लिए ज्यादा आई थिंक गलत है वो। हाँ ये गलत है। ओके सर, वो स्पेसेस के लिए मैं एक्स्ट्रा एक मिनट आउटपुट्स रुको। देख रहा था। जैसे n इज इक्वल टू 2 है तो हमको 0 1 2 तक जाना था, ठीक है। तो 2 के लिए 0 1, 1 के लिए 0 1 तक, 2 के लिए 0 1 2 तक, फिर 3 के लिए यहाँ पर ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है, ठीक है दी, और 4 के लिए भी ये वाली लाइन भी एक्स्ट्रा है। हाँ सर 4 के लिए वो ऊपर वाला आउटपुट होना चाहिए था, वो ये नीचे वाला 5 के लिए होना चाहिए था। हाँ ओके सर। ठीक है। वैसे हुआ किसी से? ये लास्ट क्वेश्चन हो गया यार आज। कल फिर हम लोग कर रहे होंगे, कितने हमारे बच गए? तो कल यार ये होगा एरो पैटर्न, एमटीआर ग्लास, स्वास्थ्य और पास्कल्स ट्रायंगल। 4 क्वेश्चन कल पैटर्न के। कल पैटर्न प्रिंटिंग हो जाएगा खत्म, एंड नंबर सिस्टम भी स्टार्ट हो जाएगा कल। फिर मतलब देखो, अगर कल 1 घंटे में तो मेरे को नहीं लगता ये चारों पैटर्न हो पाएंगे, बट देखते हैं, ठीक है। मतलब जो भी है इन, मतलब अगर वैसे बताऊं इन शॉर्ट, तो आपका एरेज जो है वो सैटरडे की क्लास से स्टार्ट हो जाएगा, वो तो पक्का है। स्टार्ट क्या मतलब, हो जाएगा अच्छे से कम लगा लो सैटरडे 1.5 घंटा तो कम से कम एरेज ही पढ़ रहे होंगे, जितना मेरे को आइडिया लग रहा है। क्योंकि नंबर सिस्टम छोटा टॉपिक है, ठीक है। अभी मैंने देखा नहीं है, मैंने तो क्वेश्चन ऐड करे हैं एक बारी, मैंने सारे देखे नहीं है, तो हो सकता है कोई एक आधा क्वेश्चन ऐड हो, एक आधा क्वेश्चन हो सकता है हटा भी दूं, देखना पड़ेगा वो किस हिसाब से है। क्योंकि मैंने उस टाइम पे क्वेश्चन ऐड, मतलब पता होगा आप लोगों को, कल भी यहाँ पर एक दो, मतलब एक क्वेश्चन ऐड था वो हटा के मैंने 2 डाले हैं यहाँ पे। जो एक ऐड था उसको हटा के 2 डाले हैं, अगर मतलब शीट देख रहे हो तो पता चलेगा। मैं थोड़ा बहुत मतलब जिस दिन मैंने पढ़ाना होता है उस दिन मैं देख लेता हूँ कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है कराना, वो करवाता हूँ, बाकी हटा देता हूँ मैं। जो मेरे को लगता है कि बिल्कुल एकदम सेम चीज है कर रखी है या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हटाता हूँ और उसकी जगह एक आध अच्छी चीज डाल देता हूँ। तो आज भी यार वही है कि जो ये वाला क्वेश्चन है ये अच्छा है, इसमें भी मतलब वही छोटी छोटी जो चीजें हैं उसमें आपका दिमाग थोड़ा सा लगेगा। जैसे N2 है, लेकिन यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं 3 रोज, और फिर आगे भी मतलब ये नंबर्स कैसे प्रिंट करेंगे, छोटी छोटी चीजें, यहाँ पे दिमाग ज्यादा लगेगा आपका। तो बताओ जी, किसी से हुआ या करवाना स्टार्ट करूँ हम? मैं मेरे को लग नहीं रहा हुआ है किसी से, तो स्टार्ट ही कर देते हैं डायरेक्टली। ठीक है जी। तो ये है मिरर इमेज ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन, और ये जो आपको दिख रहा है पैटर्न, ये n इज इक्वल टू 2 के लिए है, 3 के लिए नहीं है। ये n इज इक्वल टू 2 के लिए है, ठीक है। तो अब बात वही आती है कि कुछ कुछ तो प्रिंट कर रखा है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि यार ये पैटर्न n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 के लिए इसने 3 रोज प्रिंट करी है। तो एक चीज पे गौर करते हैं, अभी तक ना मैंने जो भी पैटर्न बनाए थे, यहाँ देखो आइट्रेशंस का नंबर कह लो या रोज का नंबर कह लो, वो 1 से लेकर n तक ले रखा था मैंने, ठीक है। यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर दिया। क्यों करा मैंने ऐसा? ऐसा मैंने इसलिए करा है क्योंकि देखो ये आज मतलब एक चीज एस्टैब्लिश कर लो, ये हम एरेज में भी यूज करेंगे बहुत ज्यादा। अगर आपकी लूप 1 से लेकर n तक चलती है, 1 से इक्वल टू n, 1 से इक्वल टू n तक चलती है आपकी लूप, दोनों इंक्लूडिंग है यहाँ पे, मतलब बेसिकली 1 to n दोनों इंक्लूडिंग अगर आपकी लूप चल रही है, तो यार ये लूप n बंदों के लिए चल रही है। वो n बंदे कौन कौन से हैं? वो है 1 2 3 4 करते करते n। सिंपल अगर मैं करूँ इस चीज को, जैसे अगर आप 1 से लेकर 5 तक की लूप चलाते हो, ठीक है, तो वो 5 बंदों के लिए चल रही है, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए एंड 5 के लिए। सिमिलरली अगर मैं 0 से लेकर n-1
के लूप चलाता हूं तो यार ये भी n टाइम चल रही है। जैसे मैं 0 से लेकर 4 तक चला रहा हूं तो ये भी लूप 5 बंदों के लिए चल रही है। वो 5 बंदे कौन है? 0 1 2 3 एंड 4। पहले बताओ सिर्फ क्या इतना समझ में आया आपको कि अगर 1 से लेकर n तक लूप चलाई जाए या 0 से n-1 लूप चलाई जाए तो वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स चलेगी। इतना समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक बात है, छोटी बात है, बट ये एरेज वगैरह में आपके बहुत काम आएगी बिगिनिंग में, ऑब्वियसली बाद में तो आदत पड़ जाती है। तो अब इतना हम समझे। तो यहाँ पर मैंने नंबरिंग 0 से स्टार्ट क्यों करी? यहाँ पे इसलिए 0 से नंबरिंग स्टार्ट करी क्योंकि यहाँ पर n के लिए n+1 टाइम्स लूप चलानी है। n 2 है लेकिन यहाँ पर देखो 3 रो प्रिंट कर रहा हूँ, 1 रो 2 रो 3 रो, यानी n+1 टाइम लूप चलानी है। अभी हमने जस्ट सीखा 0 से n-1 तक चलाओगे तो n लूप्स चलती हैं। तो अगर n+1 लूप चलानी है तो मैं कह रहा हूं यार यहाँ पर 0 से लेकर n तक लूप चला दो। ये लूप चलेगी n+1 टाइम्स, ये लूप चलेगी n+1 टाइम्स। पहले बताओ इतना समझ में आ गया कि ये वाली लूप n+1 टाइम्स क्यों चलेगी? आ गया ना? ठीक है, ओके दी। तो अब यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को इतना काम करना है तो चला मतलब स्टार्ट करते हैं। हम n+1 आइटरेशन करनी है, इतना तो हमको दिख रहा है कि n+1 आइटरेशन करनी है। n की वैल्यू 2 है तो 3 आइटरेशन करनी है, 4 है तो 5 आइटरेशन करनी होगी। n+1 आइटरेशन करनी है, मैं लूप चलाऊंगा 0 से लेकर n तक तो n+1 आइटरेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म होंगी। ठीक है जी, तो मैं लूप चला रहा हूँ फॉर इंट i इज 0 से लेकर लेस देन इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस। मैंने इतनी लूप चलाई। अब भाई ठीक है, लूप चला दी, करना क्या है? स्पेस प्रिंट करनी है और कुछ नंबर्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, दिख रहा है, स्पेस प्रिंट करनी है, कुछ नंबर प्रिंट करने हैं। स्पेस कितनी प्रिंट करनी है बताओ, बता दीजिए, स्पेस कितनी प्रिंट करनी है इस बारी? n n से स्टार्ट है। ith आइटरेशन में n-i स्पेसेस प्रिंट हो रही होंगी, ध्यान से देखते हैं। n की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 0, तो 2 - 0 इज 2, तो 2 स्पेसेस यहाँ पर छोड़ी। फिर यहाँ देखता हूँ क्या यहाँ पर i की वैल्यू है 1, तो 2 - 1 यानी कि 1, यानी 1 स्पेस यहाँ छोड़ो। फिर यहाँ पर आओगे तो 2 - 2 यानी कि 0, तो यहाँ पर एक भी स्पेस नहीं छोड़ रखी। तो स्पेस कितनी छोड़ रहे हैं हम यहाँ पर? कितनी स्पेसेस छोड़ रहे हैं? स्पेसेस छोड़ रहे हैं n-i। n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, तो n-i स्पेसेस छूट रही हैं। क्या ये समझ में आ गया? n-i स्पेसेस आ गया ना? आ गया सर। ठीक है, तो n-i स्पेसेस हम छोड़ने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर स्पेस भी छोड़ देता हूँ। मैं इसको इसलिए एक एक स्टेप करके करा रहा हूँ क्योंकि आइट्रेशन यहाँ पर 1 से स्टार्ट नहीं होकर 0 से हो रही है, तो थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाओ इस चक्कर में। तो स्पेसेस यहाँ पर है n-i के बराबर, और n की वैल्यू यहाँ पे 2 थी जो हमको पैटर्न दिया था उसमें। तो हमको प्रिंट करनी होगी स्पेस, स्पेस प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, अब हमको नंबर प्रिंट करने हैं। ठीक है, नंबर क्या प्रिंट करने हैं दैट इज अ डिफरेंट कंसर्न, वो बाद में सोचेंगे। मैंने क्या बोला, पहले शेप पे ध्यान दो। अब यार ये एग्जैक्ट शेप तो हमने प्रिंट करी थी कल। कहाँ प्रिंट करी थी? जब हम लोगों ने प्रिंट करा था डायमंड। तो ये उस डायमंड को हम लोगों ने दो हिस्सों में तोड़ के प्रिंट करा था कि उसका अपर हाफ ही तो है। ध्यान से देखो, क्या ये उसका अपर हाफ ही नहीं है? वही तो है ये। तो वहां पर हमने देखा था क्योंकि i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही थी तो 2i - 1 स्टार्स प्रिंट करने पड़ रहे थे। याद करो, ये कल बताया था कि ऑड नंबर ऑफ स्टार ही तो हैं, एक बारी 1, एक बारी 3, एक बारी 5। तो क्या करना होगा? ऑड नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है या तो 2i - 1 या फिर 2i + 1, दोनों में से कोई एक चला के देख लो। तो अब 2i - 1 तब चल रहा था जब i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही थी। यहाँ पर 2i + 1 चलेगा, देख लो। i की वैल्यू 0 से स्टार्ट है तो 2 × 0 + 1 विच इज 1, तो एक बारी प्रिंट करना है। फिर यहाँ पर देखो 2 × 1 + 1 विच इज 3, तो 3 बारी प्रिंट करना है। 2 × 2 + 1 विच इज 5, तो 5 बारी प्रिंट करना है। तो 2i + 1 नंबर्स प्रिंट करने हैं। क्या ये समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, सो 2
i+1 नंबर्स को प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम एक लूप चला रहे होंगे, j को 1 से लेके <= 2 इंटू i+1 एंड j++ कितने नंबर प्रिंट करने हैं वो तो हम लोगों ने देख ही लिया है। अब बारी आती है यार कि नंबर प्रिंट करना क्या है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा सोचते हैं। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कितने नंबर हम लोगों को प्रिंट करने हैं। तो किसी के पास कुछ आइडिया कि कब तक क्या नंबर प्रिंट करने हैं? देखो एक चीज मैं दिखा देता हूँ, एक चीज तो हमको दिख रही है कि ith आइट्रेशन में नंबर आई से ही स्टार्ट हो रहा है जो प्रिंट करना है आपको। तो 0th आइट्रेशन में 0 से, फर्स्ट आइट्रेशन में 1 से, सेकंड आइट्रेशन में 2 से, वो मेरे को दिख रहा है। पर कहां तक क्या नंबर प्रिंट करूं वो कैसे पता चलेगा वो बताओ। सर एक वेरिएबल रखकर, क्या मतलब? सर जैसे जो नहीं, i की वैल्यू है उसी से हम इनिशिएट कर देंगे उस वेरिएबल को, ठीक है, उसको डिक्रीज करेंगे हाफ तक। जैसे 2 है तो हमने उसको अच्छा 2 बार डिक्रीमेंट करा, तो जब 2 बार डिक्रीमेंट हो जाएगा तो और रेस्ट ऑफ द टाइम उसको इंक्रीमेंट करेंगे और प्रिंट करेंगे। 2 है तो 2 बार डिक्रीमेंट करा। जैसे i की वैल्यू 2 थी हम्म, तो हमने उसको 2 बार डिक्रीमेंट किया, पहले i की वैल्यू से इनिशिएट कर दिया, हाँ, पहला प्रिंट डिक्रीमेंट 1 हुआ, अच्छा, फिर प्रिंट हुआ, फिर डिक्रीमेंट हुआ तो 0, फिर प्रिंट हो गया। अब 2 बार ऑलरेडी डिक्रीमेंट हो चुका है तो अब इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, काफी हद तक सही है, मतलब पूरा ही सही होगा मेरे ख्याल से। एक बारी मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। तो इतना तो मेरे को समझ में आया, आपने ये बोला कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर, लेट से नम बना लेते हैं और उसको आई से इनिशियलाइज करेंगे। वो तो हमको करना ही पड़ेगा क्योंकि ith आइट्रेशन में इनिशियली वैल्यू आई। अब बारी आती है कि यार हमको इसको मतलब बेसिकली कब तक वो करना है। तो देखो जो तो लोग ना 0 यार, तक। एक मिनट, तो जो लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं, जो लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि यार हम लोग बेसिकली इस इस नंबर तक इसको डिक्रीमेंट करेंगे, बेसिकली जैसे यहाँ पर 3 तक कॉलम नंबर 3 तक हम इसको डिक्रीमेंट करेंगे, उनको बता रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ क्योंकि आ सकता है ये वाला चीज दिमाग में कि कॉलम नंबर 3 तक डिक्रीमेंट हो रही है, वैल्यू सर साफ दिख रहा है, यहाँ पे 210, यहाँ पर 10। वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने लूप कॉलम नंबर 3 तक चलाई ही नहीं है ना यार। हमने लूप मतलब बेसिकली हमने लूप यार ये पूरी 1 से लेकर 5 तक नहीं चलाई है। हमने यहाँ पर सिर्फ एक बार लूप चलाई है, यहाँ पर सिर्फ 3 बार लूप चलाई है और यहाँ पर 5 बार चलाई है। तो हमको इसके स्पेसिफिक ही सोचना पड़ेगा कि कितनी बारी हमको डिक्रीमेंट करनी है वैल्यू, वो हम इसके स्पेसिफिक ही सोचेंगे। अब मैं आपको एक बारी बता रहा हूँ कि वो क्या है। पहले हमको इतना तो पता ही है कि हमको नंबर को प्रिंट करना है। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा एक बार ड्राई रन कि क्या मतलब ये वाली वैल्यू क्यों सही है। तो अगर j लेस देन है 2 इंटू में i+1/2 +1। ठीक है, अभी बताऊंगा ये क्या है, क्यों है, मेरे दिमाग में कैसे आया, सब बताऊंगा। अगर ऐसा है तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर वैल्यू हो रही है डिक्रीमेंट, नम की वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है, वरना आपको नम की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। और जब यार ये वाला काम हो जाता है, आपने स्पेस प्रिंट कर लिया, आपने नंबर प्रिंट कर लिए, तो उसके बाद आपको एक लाइन भी छोड़नी है यहाँ पर। तो एक बारी पहले देख लेते हैं कि क्या सही से प्रिंट हो भी रहा है। रॉन्ग आ रहा है जी। लाइन नंबर 10 में वो i++ SP++। ओके ओके, ठीक, SP++ होगा। ठीक है, तो लग रहा है चल जाएगा, सबमिट करके देखते हैं एक बारी। और थैंक यू वैभव, देख लिया था आपने शायद पहले ही, मैं ढूंढता रह जाता अभी। ओके, तो अब मैं ये वाली वैल्यू बताता हूँ कि यार ये वाली वैल्यू मतलब मैंने क्या लिख दी है अजीब सी। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, इस वाली के लिए सिर्फ देखते हैं, इस वाले में हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमको पता है कि अभी हम लोग कौन सी लूप में होंगे, i=2 वाली लूप में होंगे, तो नम की वैल्यू आई से ही इनिशियलाइज होती है, यानी नम की वैल्यू हो चुकी होगी 2। ठीक है जी, अब यहाँ पे ध्यान से देखना मैंने क्या बोला।
जे चलेगा 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई प्लस 1। तो जे चलेगा 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई प्लस 1। तो 2 इंटू आई की वैल्यू 2 है प्लस 1, यानी 1 से लेकर 5 तक चलने वाला है। ठीक है, तो जे चलेगा 1, और यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर कहीं पे कि जे लेस देन इक्वल टू 5 तक चलना है इस बार। ठीक है, अभी 1 है जे की वैल्यू। मैंने क्या देखा, क्या जे की वैल्यू ये देखते हैं 2i+1/2। मतलब यार ये तो क्या है, 2i+1 तो आप देख ही रहे हो, 2i+1 तो आइटरेशन ही है। तो ये जितनी बार ही चल रहा है उसका बाय 2 कर लो। जैसे अगर ये 5 बार चल रहा है, ये हमेशा ऑड नंबर ऑफ टाइम चल रहा है, इसलिए मैंने +1 यहाँ पे करा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये वाला जो +1 करा है, ये इसीलिए करा है क्योंकि 2i+1 एक ऑड नंबर है। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो 5/2 इज 2 + 1 विच इज 3। अगर j की वैल्यू 3 से कम है तो आपको डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, यहाँ देखो 2i+1/2 + 1, इस वैल्यू को कैलकुलेट करूं अगर मैं, तो 2 इंटू में 2 + 1/2 + 1 विच इज 5/2 + 1। 5/2 इज 2 + 1 विच इज 3। तो मेरे को क्या करना है, जब तक j लेस देन 3 है तब तक मेरे को वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है। अभी j की वैल्यू 1 है तो क्या करूं, प्रिंट कर दो। पहले तो प्रिंट तो करना ही है j में, तो हमने 1 को तो सॉरी नम की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो नम की वैल्यू 2 है उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद क्या देखा, क्या j लेस देन 3 है। हाँ, j लेस देन 3 है तो डिक्रीमेंट करो इसको 1 करो। तो j की वैल्यू अब 2 हो चुकी है। 2 हो चुकी है तो फिर यार 1 प्रिंट होगा और फिर चेक होगा क्या j लेस देन है हमारा ये वाला नंबर यहाँ पे निकल के आ रहा है 3। हाँ यार, j लेस देन 3 तो है अभी, क्योंकि j लेस देन 3 है तो नम की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दो। कर दिया जी डिक्रीमेंट। अब अगली रूप में आए, हमने कहा नम को प्रिंट करो, नम में 0 था वो प्रिंट हो गया। फिर हम लोगों ने देखा ये j अब 3 था, तो क्या j की वैल्यू लेस देन दिस नंबर है 2i+1/2 + 1 विच इज 3। क्या 3 लेस देन 3 है? नहीं, लेस देन 3 नहीं है, तो डिक्रीमेंट नहीं करना, अब इंक्रीमेंट करना है। अब नम की वैल्यू कर दो 1। तो अगर आप देखो जब अगली आइटरेशन में जाओगे तो 1 प्रिंट होगा। ठीक है ना, तो अब जब आप इसके बाद j की वैल्यू को 4 करोगे तो यहाँ पर प्रिंट होगा 1, और फिर आप देखोगे कि ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो, विच इज वैल्यू को यहाँ पर आप 2 कर दो। अब आप j की वैल्यू को 5 करोगे तो 5 के लिए यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा वापस से। तो क्या ड्राई रन समझ में आ गया कि मैंने ये वाली वैल्यू क्यों ली? ये वाली वैल्यू क्या दिखा रही है, ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली जो वैल्यू है 2i+1/2 + 1, ये वाली वैल्यू क्या दिखा रही है, ये वाली वैल्यू क्या दिखा रही है, बताएगा कोई? ये क्या बेसिकली बताना चाह रही है ये वाली वैल्यू? ये वाली वैल्यू बताना चाह रही है अंदर वाले लूप का हाफ, मतलब जितनी बारी आप प्रिंट कर रहे हो उसका हाफ, नॉट एग्जैक्टली 5 का हाफ। हर बारी 5 का हाफ नहीं उठाना आपको, आपको n का हाफ नहीं उठाना, आपको जितनी बारी प्रिंट कर रहे हो ना, जितनी बारी प्रिंट कर रहे हो इतनी बारी कर रहे हो 2i+1 तो 2i+1 का हाफ उठाना है आपको। जितनी बारी प्रिंट कर रहे हो उसके हाफ तक लूप की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है और उसके आगे इंक्रीमेंट हो रही है। क्या ये समझ में आ गया? बता दो एक बारी। यस सर। ठीक है, कुछ और लोग बताओ। यस सर। ठीक है जी, तो आज के लिए यार यही रखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसके आगे मैं कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो वो थोड़ा लंबा चला जाएगा। ये हाँ, लंबा ही चला जाएगा ये थोड़ा सा। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, कल यार हमारा खत्म हो जाएगा पैटर्न प्रिंटिंग और नंबर सिस्टम भी स्टार्ट हो जाएगा हमारा कल, और फिर सैटरडे वाली क्लास से हमारा एरे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मैं एंड कर दूंगा आज की अभी क्लास। कुछ पूछना है किसी ने? नो सर। ठीक है, आ रहा है ना समझ क्लासेस में? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं यस है? सर। आ रहा है सर। ठीक है जी, तो एंड कर रहा हूँ मैं। सर हाँ जी। सर पॉसिबल कोई आप लिंक यूट्यूब को शेयर कर दो जिसपे गिटहब पे पुश, मतलब कैसे डाटा पुश करना है वो सब क्लियर हो। अच्छा, या यार मैं बताऊँ, एक मिनट रुको। जिसमें एग्जैक्ट बताया हो सर, एक दो देखे थे लाइक उसमें कुछ और चीज समझ नहीं आ रही थी।
हाँ काफी ठीक है। confused। यहाँ पे अनुज भैया की एक है करके, अनुज भैया गिटहब करके एक छोटी सी मतलब वीडियो है। इसका आप थोड़ा सा ना पहले का, अरे बहुत बड़ी, तो इन्होंने मतलब बेसिकली बता रखा है पूरा। ठीक है, गिट कमिट से मतलब देख लेना यहाँ पे, अब तो टाइमलाइन वगैरह भी आने लग गई है। यहाँ से स्टार्ट कर देना आप। ठीक है, क्रिएटिंग अ गिट रिपोजिटरी वगैरह अगर गिट पहले से डला हुआ है तो ये बता देंगे, पुशिंग कोड टू गिटहब वगैरह इसमें डला हुआ है सारा। ठीक है, ओके सर, सो वो एक्चुअली पेप कोडिंग वाला सब जब हट जाएगा तो उससे पहले सारे कोड्स वगैरह उस पर पुश कर देते हैं, हाँ हाँ इसलिए पूछ रहा था। ठीक है, तो इनकी देख लेना। ठीक है, मतलब ठीक ठाक है, बेसिक आइडिया तो लग ओके ही सर, जाएगा। ओके जी, थैंक एंड यू कर सर। रहा हूँ मैं। बाय बाय, गुड नाइट।